अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, वासिफ अली वासिफ ने फरमाया है कि किसी के लिए ऐसा सलूक पसंद ना करें जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते। और इसके अलावा कहा गया है कि इंसान तब तक समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है दूसरों को। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप दूसरों की बातों को अंडरस्टैंड करें, छोटी छोटी बातों को भी समझें, ये भी समझना ज़रूरी है। अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे टूरिज़्म पे। पाकिस्तान में कितना काम किया जा रहा है और जो लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या उनको कोई मुश्किलात आती हैं, कितनी चेंजिंग आती है आपकी ज़िंदगी में अगर आप घूमते फिरते हैं, सफ़र करते हैं, और क्या वाकई ही ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है? क्या कितने पैसे होने चाहिए पाकिस्तान में घूमने के लिए, और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना पुरअमन है, सिक्योरिटी के लिहाज से कितना ज़बरदस्त है, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या आपके लिए एक ज़िंदगी काफ़ी है पूरा पाकिस्तान घूमने के लिए, और कितने देर के बाद आपको ट्रैवल करना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ के बाद क्या आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है या नहीं है? और डिपेंड करता है कि आप ट्रैवलिंग कर कैसे रहे हैं। आप क्या कोई घूमने फिरने जा रहे हैं या बस आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर बात की जाएगी मेकअप के बारे में, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो स्किन भी चेंज होती है। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, मेकअप करने से एक्ने हो जाता है। क्यों होता है, कौन सा मेकअप यूज़ करना चाहिए, और फेशियल कौन से करवाने चाहिए, किस एज में करवाने चाहिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और इसके अलावा बात करेंगे बालों के बारे में। क्या विंटर में हेयर कलर चेंज होता है या समर कलर और विंटर कलर सेम होते हैं? और एक्सटेंसो करवाया जा रहा है, क्या उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? क्या आपके बाल गिरते हैं या नहीं गिरते? क्यों ज़्यादा गिर रहे हैं? मर्द हजरात के भी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या शैम्पू इस्तेमाल करने का भी कोई तरीका होता है? इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग के बारे में कि सोशल मीडिया में अपने आप को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और क्या जो सिंगर नए आ रहे हैं वो अपने गाने खुद बना रहे हैं, खुद प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। कितने ऐसे सिंगर हैं जो सीख रहे हैं और सीखना कितना ज़रूरी है? ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम बात करेंगे अपने शो में। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, जो एक बाइकर भी हैं और ट्रैकर भी है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के। और मेरी बड़ी प्यारी मेहमान जी जो तमाम ख़वातीन को खूबसूरत बनाती हैं, वो ख़ुद भी बड़ी खूबसूरत है। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी हेयर ड्रेसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, इकरा का। इकरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। थैंक यू जी। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं क्योंकि आपके मेकअप से अंदाज़ा हो रहा है। और जी मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं, सोशल मीडिया पे हिट हैं, गाने बड़े ज़बरदस्त गाते हैं, होस्ट बड़े ज़बरदस्त है, और अगर देखा जाए तो जितने अच्छे वो सिंगर हैं उतने अच्छे मॉडल भी लगते हैं, क्योंकि वो अपने गानों में खुद ही आ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त मॉडल भी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, करीम खान का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। करीम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था टूरिज़्म का, आज सयाहत पे बात होगी। सर, कितनी देर से घूम फिर रहे हैं आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में घूमते हुए, पाकिस्तान में ही घूमते हुए तकरीबन ऐसा 30 साल गुजर गया। 30 साल? जी, 30-31 साल। 1987 आफ्टर मैट्रिकुलेशन ये शुरू किया था। शौक बचपन में ही पैदा हो गया था। से कैसे शौक पैदा हो गया? ये शौक इस तरह पैदा हुआ कि मेरी रहायश जो है, हमारी रहायश जो है, वो आपको पता है दरिया रावी बहुत खूबसूरत दरिया, अब तो वैसी कुछ कंडीशन नहीं है उसकी, तो वो उस वहाँ पैदाइश थी। तो हमारे दौर में जो तफरी के ज़राए इतने ज़्यादा नहीं, तो हमने बैग स्कूल का आके घर में रखना और निकल जाना। ठीक है। 5-10 मिनट की पैदल मुसाफत पे दरिया था, तो वहाँ पे जाके बस वहीं घूमना और देखते रहना कि ये दरिया में, दरिया के कर्व्स हैं, दरिया इस तरह से घूम के आ रहा है। दरिया में सर्दियों में पानी कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों है? ये पानी कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, वहाँ के इलाके कैसे होंगे? तो बस यही शौक अट्रैक्ट करता रहा, यही चीज़ें कशिश दिलाती रहीं। तो फिर बस फिर ये आस्ता। तो मैट्रिक के बाद पहली बार घूमने के लिए गए थे? ये वालिद साहब मुझे छठी के बाद, अच्छा, शशम के बाद मुझे, हमारे कुछ रिलेटिव उधर रहते थे बकर की तरफ, सहरा में जी, तो वहाँ पे ले गए मुझे। वहाँ भी टीले, बट रेत के टीले नज़र आए। तो फिर मैं देखता कि मैं इस टीले के पार क्या होगा, फिर इस टीले के पार क्या होगा। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करती है। दरिया के दूसरे किनारे पे क्या होगा, वही चीज़ फिर शौक पैदा हो गया सियाहत का, कि मैं घूमूँ फिरूँ, देखूँ जाके दुनिया बाकी क्या है। सही, ज़बरदस्त। तो आप अकेले किस एज में गए थे घूमने के लिए? वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर
ये गया था मैं 1986 में आफ्टर मैट्रिकुलेशन वादिय सून ऑल अलोन है। घर से निकला था। ठीक है, रिलेटिव उधर रहते थे, सही। मेरे एक रिलेटिव उधर थे, उनके साथ निकला वादिय सून। वादिय सून भी जो है ये बड़ी हिस्टोरिक वादी है, यहाँ सिकंदर भी अच्छा। आया था और पहाड़ भी हैं उसमें, झीलें भी हैं। तो वहाँ से फिर ये मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिली, मेरे अंदर ये जज्बा ज़्यादा होगा कि मैं ज़्यादा फिरूँ। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता घूमते फिर काफ़ी। अच्छा, ये पहली बार मैंने सुना है कि बचपन से मैंने सुना है कि सिंगर बनने का शौक है, एक्टर बनने का शौक है, मॉडल बनने का शौक है, घूमने का बचपन से शौक है। ये मैंने पहली बार सुना है कि वो जब घूमने जाते थे तो वो देखते थे कि पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या है। इकरा, आपको घूमने का शौक है? मौका मिलता है घूमने का आपको? बहुत ज़्यादा। और मैं जिस तरह इनको क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ जाना जी। चाहिए, मेरा भी कुछ इसी तरह का है। काफ़ी ठीक है, घूमती आपको रहती हूँ, शौक है घूमने का? मतलब 6 मंथ बाद तो लाजमी है। और अगर मुझे 6 मंथ कहीं बांध दिया जाए तो शायद मैं मर जाऊँ। मैं अपने लिए ये कहती हूँ कि अगर मुझे मारना है तो एक कमरे में बंद कर दो। ठीक है, आपको तो वो घूमने का काफ़ी है। शौक- तो घूमने का आपको काफ़ी टाइम है। मिल जाता है घूमने का? मैनेज करना पड़ता है। जो ऑफ सीजन्स होते हैं हमारे, उस टाइम पे हम लोग करते हैं। अभी जैसे अब सीज़न है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो अभी तो हम नहीं जा कहीं नहीं सकते, जा कहीं नहीं सकते, निकल बिल्कुल। सकते हैं। अभी तो इतनी टफ रूटीन हुई भी है, लेकिन जैसे ये सीज़न ऑफ होगा तो उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, फिर हम लोग निकालते तो हैं। इकरा लास्ट टाइम कहाँ गई है घूमने के? मैं लास्ट टाइम कश्मीर गई थी। तो कैसा लगा आपको कश्मीर? कश्मीर ये मेरा थोड़ा सा हो गया, 6-7 मंथ हो गया है मुझे ऑलमोस्ट गए हुए। लास्ट टाइम मेरा कश्मीर का बहुत अच्छा रहा। मैंने स्नो ज़िंदगी में देखी थी, लेकिन इतनी स्नो नहीं देखी थी। ठीक फर्स्ट टाइम, अब जो लास्ट टाइम जब स्नो वहाँ स्नोफॉल हुई है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुई है, बहुत एक्सट्रीम हुई भी है, तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल बंद हो गए ना। हम लोग ना मूव ही नहीं कर सकते, ना वापस आ सकते थे, ना आगे जा सकते थे। तो वो अजीब सा था। 3 दिन वहाँ स्टे था और वहाँ पे तब आपके पास यहाँ जैसे रिसोर्सेज तो नहीं होते हैं, जी। लाइक आपके पास बिजली नहीं होती है, वहाँ पे गर्म पानी नहीं होता। लेकिन जरूरत ही नहीं होती बिजली की, इतना खूबसूरत एरिया इतना है। खूबसूरत है, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा कुछ हैबिट्स ऐसी हो गई है कि मोबाइल जी, के हम बगैर, लोग- एक दूसरे के साथ exactly। कनेक्शन के बगैर नहीं रहते हैं। सो आपको वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज नहीं मिलती हैं, सो थोड़ी सी चीज़ें लैक करती नहीं, हैं। तो इकरा उनमें से है जो कहीं जाके लग्जरी से होटल में स्टे करके सिर्फ विंडो से व्यू देखती हैं, या उनमें से जो गली गली भी घूम रही होती गली है कि यहाँ क्या है, वहाँ घूमती हैं, गली गुली घूमती हैं, पूरी हाइकिंग करती हैं। अच्छा, जबरदस्त। मज़े करके आती हैं। मैं उससे जो लास्ट मेरा था वो 15 डेज़ का ऑलमोस्ट मेरा मरी का टूर था। 15 डेज़ में मैंने इतनी हाइकिंग की, मैंने मरी मतलब बहुत दफ़ा गई हूँ, लेकिन मैंने इतनी हाइकिंग की थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। जबरदस्त, मतलब आपको घूमने का 2-2 शौक- ट्रैक एक दिन में किया मैं उस दिन। वेरी नाइस। और करीम, आपको भी घूमने का शौक है? आप अपने वीडियोस के लिए काफी जा रहे होते हैं। एक्चुअली शौक तो बहुत है, लेकिन टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है। जॉब प्लस म्यूज़िक प्लस डिफरेंट चीज़ें हैं लाइफ में, तो उनकी वजह से टाइम थोड़ा मुश्किल होता है कि 1 डे टूर आप कर नहीं सकते। ट्रैवलिंग में एटलीस्ट आपको 3 दिन या 4 दिन चाहिए होते हैं। कभी भी आप दूर कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो इतना टाइम होता नहीं कि 3-4 दिन निकाल सकें। मुझे जब स्पेयर को 3-4 दिन मिलते हैं तो मैं एक अपना प्रोजेक्ट नया कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो आप फिर कोशिश करते हैं जो आपकी वीडियोस हैं वो उस वाले एरियाज में हो जाए ताकि आप घूम भी लें और काम भी कर लें। ऐसा भी होता है, बट वो वीडियोस के लिए स्पेसिफिकली देखा जाता है कि उसका मिजाज क्या है, तो हमें प्लेस कैसी चाहिए। ठीक तो हो उस गया। तरह की प्लेस अगर उधर रिक्वायर्ड होती है तो दैन जाते हैं, अदरवाइज फिर देखते हैं इंडोर शूट है या कहाँ पे करना है उस तो लास्ट आपकी वीडियोस हो रही थी, वो हो गई, कंप्लीट हो गई? कैसे चल रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स जो नए जिन पे काम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? चल रहे हैं। अभी वीडियो जो है वो मिड ऑफ दिसंबर उसको लॉन्च करेंगे, और उसके अलावा एक ड्यूट सॉन्ग है वो किया है, एक सॉन्ग और है वो कंपोजिशन उसकी आ गई, अभी उसको रिकॉर्ड करना है। तो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, चीज़ें चल रही हैं। तो करीम, मुझे बताइएगा, ये जो गाना जो आपका नया आ रहा है वो खुद लिखा आपने? नहीं बेसिकली वो एक कवर सॉन्ग है, अच्छा, ठीक नुसरत है। साहब का गाया हुआ है, बेसिकली वो है। और जो दूसरा है वो जो ड्यूट की बात की है वो ज़ाहिर है किसी से कंपोज कराया है, वो किसी से और का कंपोज लिखा हुआ है। करवाया। तो ठीक हो गया। तो कैसा लगा डुएट करके? एक बंदा अकेले गाना गा रहा होता है, फिर डुएट करता है तो कोई मसला होता है या नहीं? बड़ा मज़ा आता है डुएट का, एक अपना ही मसला तो ऐसे नहीं होता। मतलब ड्यूट का ये होता है कि आपको इवेंट्स इस तरह के आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप 2 गाने कर रहे होते हैं, मेल फीमेल, बिल्कुल। और वैसे भी ट्रेंड भी है थोड़ा सा मेल फीमेल का गाना जो होता है लोग सुन भी रहे होते हैं। हो इंडिविजुअल्स गया। तो मेरे 8-10 ट्रैक्स हैं, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने किसी फीमेल तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। अब देखें वीडियो आएगा, वो होपफुली जनवरी में हम उसको इंशाल्लाह। निकालेंगे, कभी दिसंबर में जनवरी चलिए जी, में। बेस्ट ऑफ लक तो let's आपकी see। वीडियो के लिए जो आ रहा है, आपका सॉन्ग नया Thank उसके you। लिए। अब सर से पूछना चाहेंगे, सर आपने पहला तो बता दिया कि कब घूमा, फिर उसके बाद आप बाइक पे गए? नहीं, उसके बाद ट्रैक्स पे ट्रैकिंग अच्छा, ठीक है, की हाई ट्रैकिंग की। पासेस जो हैं पाकिस्तान के, कहाँ गए, किस उनको try एरिया में किया। गए सबसे पहले?
नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये नॉर्दर्न एरियाज़ जितने भी हैं पाकिस्तान के, ये जी। शुरू के मोस्टली कोशिश ये होती थी शुरू से ही कि हाई पासेस जो है ना उनको अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है। 5000 मीटर से ऊपर जो पासेस हैं ये तकरीबन 18,000 फीट बन जाता है 5000 मीटर, वो किए। हम मिजाज लोग मिल जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ईदर फ्लॉक टुगेदर, इसी तरह हमें भी मिल गए कुछ दोस्त, 4-5 दोस्त मिल गए, फिर हम ये ज़बरदस्त। करते रहे। साल में 1 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा, ये 10 दिन का ट्रैक, 15 दिन का ट्रैक्स, कैंपिंग्स, इस तरह से ये जारी रहा और अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल माजीनो ला किया है 5400 फुट, वेरी 5400 मीटर का पास है ये, वेरी हाई पासेज में आता है पाकिस्तान के, ज़बरदस्त। वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसा रहा, कोई मुश्किलात हुई वहाँ पे या नहीं? मुश्किलात होती हैं हमेशा ट्रैक पे, आसानी से ट्रैक नहीं होता। नहीं होता। आपने 8 से 10 घंटे डेली चलना है, कैंप में नाइट गुजारनी है, टेंट में नाइट गुजारनी है आपने, तो ज़ाहिर मुश्किलात होंगी। आपके पास खाना नहीं है, आपने खाना भी कैरी करके लेके जाना है, वहाँ बिल्कुल। पकाना भी है। हर हाइट पे खाने का डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म का जायका हो जाता है। आप जी। 10,000 फुट पे जो जायका लेने हैं 15,000 फुट पे आपको नहीं मिलेगा। लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा, लोग बड़े अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं। आपको अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है कहीं हाँ भी जी। किसी किस्म की, बहुत सपोर्टिंग है, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। परेशान नहीं होना आपने। अल्लाह की तरफ से आप किसी दराड़ में गिर जाते हैं या आप कहीं से फिसल जाते हैं, जी। पैरिश हो गए, वो तो एक अलग बात है, कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई मसला हो जाता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, ये तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग तो लोग हैं आपके आपके साथ मसले हुआ? में। आपने इतना ऐसा सच कभी नहीं हुआ, दूसरे लोगों के साथ कभी, मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। लेकिन जब भी कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, बाइक पे ज़रूरत पड़ी, बाइक को उठाना पड़ गया, दरिया में से क्रॉस जी। करना, ब्रिज टूटा हुआ है, दरिया में से ओहो। क्रॉस करना है, तो लोकल लोग आपकी बहुत बहुत मदद ज़्यादा करते हैं। मदद करते हैं। इस लिहाज से हमारे लोकल लोग वो मेहमान नवाज भी बहुत हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के, जी। और ये सपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा। तो आप रेस्क्यू करने अपने साथियों को करने के लिए कोई चीज़ें वगैरह होती हैं आपके हमारे पास यही है, फर्स्ट एड के लिए सामान होगा, हाँ फर्स्ट जी। एड को दे दी जाएगी। ठीक है। हमारे पास पंक्चर किट होगी, अगर बाइक पे जा रहे हैं पंक्चर किट है, सेफ्टी गैजेट्स हैं, ठीक हेलमेट है। वगैरह, सेफ्टी गैजेट्स वगैरह। हम आप आम 60-70 की स्पीड पे आप गिर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होता। इस तरह के गैजेट्स हमने इस तरह के पहने होते हैं हमारे पास, और वो ज़रूरी भी हमेशा हैं। बहुत ज़रूरी हैं, 100% ज़रूरी हैं। हम लोग जो नए आ रहे हैं उनको इस चीज़ की बाकायदा तरबियत देते हैं, उनको बताते हैं कि आपने इसके बगैर बाइकिंग टूर पे नहीं जाना। नहीं जा सकते। हमारे दौर में तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास एक हेलमेट होता था जी। और साथ में बाइक लॉन्ग शूज़ होते थे, वो पहन के हम निकल जाते थे। ठीक हो लेकिन गया, अब तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ अब तो गई। काफ़ी चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं होता और एक्सीडेंट की रेशो भी कम हो गई। बाहर आप बाइक टूर पे गए हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो एक्सीडेंट की रेशो आपको वहाँ नहीं मिलेगी जो सिटीज़ में आपको मिलती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर है, पे जाएंगे। क्योंकि हेलमेट वगैरह भी यूज़ नहीं करते। खैर आजकल तो कर रहे हैं, क्योंकि जब से चलान होना शुरू हुआ है अब हेलमेट भी ले लिए गए हैं। जैसे आप ट्रैवल करते हैं बाहर, आप कलर भी ख़राब हो जाते हैं, तो हमारे साथ ब्यूटिशियन भी हम उनसे पूछेंगे जब लोग ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए अपनी स्किन को ठीक करने के लिए? उनको पहले तो ये है कि अगर किसी भी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो जी। सन ब्लॉक ज़रूर साथ रखें, ठीक हो गया। क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको सन बर्न नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एक दफ़ा आपको सनबर्न हो गया, देन वो आपकी स्किन जो होती है पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है आपको। उसके बाद आपको आके ज़रूरी है कि आप फेशियल्स वगैरह लें, जी। ताकि स्किन थोड़ी आपकी फ्रेश हो जाए, आपकी सेल दोबारा से रिजुविनेट हो जाएं। अगर नहीं करेंगे तो मज़ीद डेड होता शुरू हो जाएंगे, ठीक हो और गया। वो डे बाई डे ज़्यादा होता जाएगा, सही। कम होने की बजाय। तो स्किन जो है सेंसिटिव होती है आपका। जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अगर हम हाइट पे जा रहे हैं तो हम जैसे हमारे खानों का टेस्ट चेंज होता है, ऐसे ऐसे हमारी प्रोडक्ट भी चेंज होती है। बिल्कुल। और एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से ला के यूज़ कर रहे होते हैं। करनी भी चाहिए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि वो उनके वेदर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, बिल्कुल। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे वेदर के अकॉर्डिंग स्पेशली बेस जब आप बाहर से मंगवाते हैं, वहाँ पे वेदर चेंज है, ठंड ज़्यादा है, टोन यहाँ पे डिफरेंट बिल्कुल है। उनको किस तरह से उनके स्किन के अकॉर्डिंग, उनके वेदर के अकॉर्डिंग, उनको कितना मॉइस्चर चाहिए,
तो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। अब जब हम वहाँ से लेके आते हैं हमें फिर अलग-अलग हर चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, लाइक मॉइस्चराइज करने के लिए, फिर उसके बाद बेस है, फिर प्राइमर है, प्राइम कर रहे हैं, स्किन में स्वेटिंग में हर स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान में अब सब मिल जाता है, अब हर सब मिल ब्रांड जाता की है। चीजें मौजूद हैं अब अगर सब आप मिल लेना जाता है, चाहें। बिल्कुल, अब सब माशाल्लाह अच्छी available है। खासी महंगी भी हैं अगर आप लेना चाहें। महंगी माशाल्लाह टैक्सेस बहुत ज़्यादा है उन पे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाते हैं, मतलब जितनी की जो उसकी प्राइस होती है उतना ही टैक्स ले रहे होते हाँ, हैं। क्योंकि आजकल सैलून में आप जब सर्विसेज लेते हैं ना तो वो पूरा पे करने के बाद वो सब टैक्स भी बता रहे होते हैं कि आपको इतना पे करना है। 17% बिल्कुल, अब तो हर बिल्कुल आपको सर्विस पे करना पड़ता है। तो अब वो वाला सीन नहीं है कि 2000 का अगर फेशियल करवा रहे हैं तो 2000 ही देना, उसके बाद टैक्स भी देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसा हो रहा है। अब आप लोगों के साथ भी होता है जब मर्द हजरात जब सैलून जाते हैं, ये नहीं टैक्स नहीं दे रहे आप लोग? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से मुझसे तो अभी तक किसी ने नहीं मांगा। आपसे ले नहीं रहे, मतलब सर ये टैक्स पे नहीं कर रहे। नहीं, मैं वैसे टैक्स पे करता हूँ, मेरी सैलरी से टैक्स कटता है, मैं टैक्स पेयर हूँ और हर चीज़ तो खरीदते हैं उस पर तो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, खाना खाने नहीं जाए उस पे अब टैक्स शुरू दे हो रहे हैं। गया। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप एक कुर्ता लेते हैं तो उसके साथ आपको बाद में पे करना पड़ता है फिक्स हाँ, प्राइस के बाद। वो जब वाला ये start जब हो गया। इम्प्लीमेंट हुआ था तो शुरू में वीडियोस भी आए थे, वो कह रहे थे जी एक्स्ट्रा क्यों है। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक क्लिप आया हुआ था, एक जो कस्टमर है वो उससे लड़ भी रहा है, उसे कह रहा है मुझे स्टैम्प लगा के दो कि तुमने ये चार्ज किया है, ताकि मैं आप आगे नेक्स्ट इसका जो है वो टैक्स रिबेट ले सकूं। बिल्कुल। तो वैसे अच्छी चीज़ है, टैक्स देना भी चाहिए मेरे ख्याल से। हम अपनी फैमिली को चलाने के लिए देखते हैं हमें कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस बच्चे की एजुकेशन पे हमने ज़्यादा पैसे लगाने हैं, किस पे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अगर एक मुल्क को एक बंदा लेके चलना चाह रहा है और वो उसमें हमारी सपोर्ट है और हमें देना और ये है ज़रूरी भी है, तो लेकिन उससे और इतना भी ज़रूरी फायदा नहीं है भी कि है। आप मेकअप प्रोडक्ट पे भी तरह टैक्स लगा नहीं, जब जाए। मेकअप की बात ही है वो आप यू लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, इसलिए आपको फील हो रहा है। तो मैं फील नहीं सिर्फ हो रहा है, एक्चुअल में दर्शा लग फील रहा हो रहा है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं टैक्स तो हर चीज़ पे लगा है। नहीं, मेकअप पे बहुत लगा है। टमाटर ये, भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। आपको पता है? तो बहुत महंगे हो गए हैं। अभी ज़्यादा। अभी जोक भी आ रहा है ना, शुक्र करें टमाटर ही महंगे हुए हैं, अगर फायजा ब्यूटी क्रीम महंगी हो जाती तो अच्छा, क्रीम की अगर आपने बात की तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, व्हाइटनिंग क्रीमें बहुत ज्यादा आ गई और मैंने अच्छे खासे लोगों को भी यूज करते मैं देखा किसी है। भी एक ब्रांड को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन इन सारी क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इन लेमन वर्ड्स जो केमिकल्स होते हैं फ़ौरन रिएक्शन देते हैं आपके फेस पे, आपके फ़ौरन जो है वो वाइट जी। इफेक्ट देंगे, लेकिन जी। उसके थोड़े ही दिनों बाद दोबारा से आपकी ठीक हो स्किन गया। ज़्यादा डार्क कर देंगे। सही हो गया, सही हो गया। तो ये कम यूज नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, Avoid एक करनी अलग चाहिए, बस- avoid maximum करनी चाहिए। avoid करनी अच्छा, मुझे बताइए जैसे कि अब वेदर चेंज हुआ है तो आप देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा स्किन पे हो जाती है, अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन पे पैचेस होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल तो हो उसके लिए जाता क्या करना चाहिए? कोई फेशियल वगैरह है आपके पास? आप सबसे पहले तो जब मेकअप रिमूव करोगे ना, आपके पास मेकअप रिमूवर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। रिमूव करने के बाद शाम में अगर आप डेली मेकअप कर रहे हो तो नहीं, अगर डेली मैं आपसे क्लींजिंग डिटेल करो। में पूछूं कि आप मेकअप कैसे रिमूव करना चाहिए तो आप बताएंगे किस तरह से आपको मेकअप वाइप से पहले करना चाहिए? या मेकअप कोई वाइप चीज़- से करेंगे आप सबसे पहले कोशिश करें, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं मेकअप रिमूवर हैं, लेकिन अभी जो आपके लिए अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ कोकोनट ऑयल लें, वाइप पे लगाएं, अपनी आइज़ का जितना भी मेकअप जो अभी लगा हुआ है रिमूव कर ले। और कोकोनट ऑयल जो होता है वो हीलिंग भी करता है, आपकी स्किन को हील भी करता है, ज़बरदस्त। मॉइस्चराइज भी करता है, वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, वो एक नेचुरल चीज़ है जो आपको देगी। देन उसके बाद अपनी सारी बेस और बाकी सारी चीज़ें फाउंडेशन वगैरह अपनी उसी रिमूव तरह कर लें, apply करें। आप रिमूव कर लें, वाइप नया लें और उसको दोबारा से कोकोनट ऑयल लगाएं और कर लें। अगर पहले सबसे ज़्यादा ग्रीसी होना चाहिए, ग्रीसी जो भी आइज से मेकअप रिमूव करेंगे उसके लिए ग्रीसी होना ज़रूरी है, अदरवाइज इतनी रबिंग होती है और उससे आप ब्रशेज होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे आपने मेकअप करना हो, आप पकड़ के बैठ जाएंगी स्किन, ये कल वाला अभी दुख रहा है तो मतलब आज हम इस पर क्या मतलब नए स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते। सो ये चीज़ें हैं, आपको मेकअप अच्छे से रिमूव करना है। जब रिमूव कर लिया, शाम में डेली मेकअप कर रहे हो तो डेली क्लिनजिंग भी करनी पड़ेगी, फिर आपकी स्किन को चाहिए है फिर। ठीक है। और उसके बाद जब आपने क्लिनजिंग कर लिया, बहुत सारे लोग घर में क्लिनजिंग तो कर लेते हैं, ये पता होता है क्लिनजिंग करनी है, क्लिनज करना है फेस को, लेकिन ये नहीं पता होता कि मॉइस्चराइज भी करना है। हाँ, तो आपने उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, आप मॉइस्चराइज कम से कम मसाज ज़रूर दें, 2 से 3 मिनट का मसाज Daily? दें, डेली दें। अब है। सर्दियां हैं तो आपको ज़रूरी है, जब आप सुबह उठ के धोएंगे तो आपको वैसे ही फ्रेश लगने लग जाएगा। ठीक है। अगर आप डेली नहीं, अगर आपको लगता है कि एक्नी है तो मुझे एक्नी के लिए, आपने कभी मार्केट में देखा है कि एक्नी के लिए भी ऑयल होते हैं? लोग कहते हैं ऑयल से एक्नी होती है, तो ऑयल ही एक्नी का ट्रीटमेंट है। सो इसका मतलब ये है कि डिसबैलेंस होता है, बेसिकली आपकी जो स्किन का है वो पीएच लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। ठीक है। सो जब तक आप उससे मॉडरेट नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। ठीक है। चाहे वो ड्राइनेस हो, सेंसिटिविटी हो, एक्नी हो, सो उसको पहले देखें, उसके रूट से देखें कि प्रॉब्लम है क्या,
ठीक उस है। प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीट करें, ना कि अगर आपको ड्राइनेस हो रही है तो आपने उठाया कोई भी ऑयल मुंह पे आपने रब कर लिया बस ठीक है, या कोई भी मार्केट में कोकोनट ऑयल बेहतर है, बेहतरीन है। जो सबसे, अगर मैं घर के लिए बात करूं किसी भी ब्रांड को, ब्रांड बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुछ भी नहीं है घर में तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, और उसके अलावा भी कुछ नहीं है तो क्रीम आप जो घर में दूध के ऊपर आती है उतारें और उसे लगाएं और रात को उसका मसाज करें, मसाज करके उसके बाद उसको धो ये लें। विंटर के लिए है या ये summer में? विंटर के लिए, समर में नहीं। समर में नहीं कर समर सकते। में ऑलरेडी आपकी बहुत Skin ज़्यादा ऑयल oily निकल हो रहा होता है, जाती ऑयली है। होती अच्छा है। इकरा, आपने जैसे कहा कि मेकअप वाइप्स जो आप यूज़ करते हैं, आप पहले कोकोनट ऑयल लगा लें। अक्सर लोग तो वैसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना मेकअप से, उससे रैश होता है इतनी skin। ज़्यादा रैश हो जाएंगे, मतलब वो कल मेकअप तो सोचे, शाम में भी ना सोचें, उसके बाद तो वो उनको फील होगा, पफीनेस स्टार्ट हो जाएगी ठीक है। और रैश हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। कभी भी आप मेकअप रिमूवर अगर है, या तो एक तो वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स होते हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल। वो ऑलरेडी उनके अंदर ऐड होता है, तो वो आपने यूज़ किया है, वो एक लैदा चीज़ है। थोड़े लेकिन dry आप वाले भी सिंपल होते ड्राई हैं। वाले जो उठा के यूज़ करेंगे तो उससे आपको रैश हो जाएंगे, ठीक और है। मेकअप तो रिमूव नहीं होने वाला उससे आपका। उससे नहीं होने वाला, नहीं क्योंकि मैंने होता। अक्सर लोगों को देखा है कि वो वैसलीन पहले फेस पे थोड़ी सी लगा के बिल्कुल। और फिर उससे मेकअप वो भी ठीक है। वो भी अब मैंने बेहतर। आपको कोकोनट वैसलीन जो है वो भी आपको मॉइस्चराइज करती है, ठीक है। वो भी ग्रीसी इफेक्ट दे रही है ना। जब ठीक आप है। ऑयल लगाते हो, आपको मैंने कोकोनट ऑयल बोला, आप ग्लिसरीन ले लें, दोनों में से दोनों कोई भी चीज़ ले लें, उससे लगा के आप वाइप, मतलब पहले मसाज कर लें लाइट ठीक है। हैंड के साथ, देन उसके बाद वाइप आउट कर दें उसको, सही तो हो वो गया। क्लियर हो जाती है। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप ग्लिसरीन से भी के कोकोनट ऑयल जो है ये बेहतर और वो है। ऑर्गेनिक होना चाहिए। सही हो गया, ये भी ज़रूरी है। और ऑलिव ऑयल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल स्किन की अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ऑयल पूछें कौन सा है तो वो कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल जो होता है वो भी अच्छा है। अगर बालों की बात करें, आम के बाल, अभी जैसे अभी बहुत सारे लोग आके कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर फॉल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं फिर यही कहूँगी जब तक आपको उसका पता नहीं है कि प्रॉब्लम हो क्यों क्या रही रही है, है, तब तक आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं ठीक निकाल हो गया। सकते हो। तो सर आप सनब्लॉक साथ लेके जाते हैं, जैसे मैम कह रही है कि ज़रूरी है? जी, लॉन्ग ट्रैक पे लेके जाते हैं। ठीक है। आपने मुश्किलात का पूछा था, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था क्या क्या मुश्किलात हैं। एक मुश्किल ये भी आती है कि हमारी स्किन जो है ना टोटली डार्क हो जाती है, बर्न भी उतरना बर्न हो भी शुरू जाती है, जाती डार्क उतर भी जाती है। एक तरह से आपने पूछा, उन्होंने आपको बताया भी क्या है इसका सोल्यूशन। हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है जब हम वापस आते हैं, जी। जब हम वापस आते हैं तो पहले घर में फ़ोन करना पड़ता है, वाइफ को पहले फ़ोन करता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, ये कोई और नहीं, मैं बेल दूँ, आप दरवाज़ा खोलें, आपकी चीख निकल जाए। इस तरह से ये हो जाते हैं। मतलब इतना स्किन का होता है। स्किन का होता है। सन ब्लॉक्स इस्तेमाल की, दूसरी विश की, लेकिन ये हमेशा ही जब आप 4000 मीटर से ऊपर चले जाते हैं ना, फिर आपको बर्न करता है, सन बर्न कर देता है बिल्कुल। और ये बिल्कुल डार्क फेस हो जाता है और पहली लेयर जो होती है स्किन की वो उतर जाती है हमारी, यहाँ से, कानों से, नाक से, ये चीक्स से, ये सब उतर जाती है इससे। आप मैं अगर- आपसे क्वेश्चन जी। करना चाह रहा था, इकरा जी, ने जी। अभी बताया कि डार्क सर्कल्स जो हैं इसके लिए कोई घरेलू टोटका, घरेलू टोटके भी हम पूछेंगे इकरा से कि जो सैलून्स नहीं आना चाहते, जो इतना पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन आप सिर्फ सनब्लॉक ही लेके जाते हैं या इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, कोई प्रोडक्ट है फेस पे लगाने के लिए? कोशिश की जाती है कि ढांप लें चेहरे को, ढांप ली। एक कैप भी तो होती है सनब्लॉक full भी face होती है, कैप भी जो आपने ज़ाहिर है मूव करना है तो आप कभी सन के सामने आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन कोल्ड वेव चलती है जी। या फिर ये नीचे से ग्लेशियर से ग्लेयर होती है जी। सन की, ठीक वो है। प्रॉब्लम करती है, तो आप सन बेहतर होता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ढांप लें जब आप ट्रैवल कर रहे हैं डे टाइम में। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ कितने दिनों के बाद ठीक हो जाती है स्किन, जब आप घर आ जाते हैं, वापस आ एक हफ्ता हम घर से नहीं निकलते, घर से निकलते ही नहीं नहीं निकलते, कोशिश करते हैं लोग ताकि परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ पे डर ना जाए बेसिकली। हाँ, यही सही कह रहे हैं कि डर ना मसला। जाए। पूरी थी ना बेगम डर की, चलो वो जी, डर ना जाए। तो एक हफ्ते के बाद तकरीबन कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, फिर तकरीबन ये 1 माह लग जाता है तकरीबन, एक माह? अगर आप 15 दिन का ट्रैक तो करते स्किन हैं। पूरी रिमूव होती है दोबारा से? ये कुछ पार्ट से पूरा कुछ पार्ट्स हाँ से जी, ठीक जो हो गया। ज़्यादा- इकरा, जैसे उन्होंने सवाल किया डार्क सर्कल, ये सबका मसला है, बच्चों को भी आजकल हो रहे हैं, आपने देखा होगा, टीनेजर जो हैं उनको भी है, हमें भी हो रहे हैं, मर्द हजरात को भी है। तो क्या कोई घर में इसका कोई है, टोटका है? पहले तो ये देखिए, ये इसका वाइब- भी देखें कि क्यों हो रहे हैं आपको नींद डार्क पूरी ना सर्कल, होने क्यों हो से। रहे हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से। सबसे पहले नींद पूरी करें अपनी, पानी ढेर सारा पिएं, देन उसके बाद जब शाम में आप क्लिनजिंग कर रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो,
टमाटर ले लें, वैसे तो बहुत महंगे हुए हैं लेकिन आप करने पड़ेंगे। टमाटर ले ले मतलब कि उससे अच्छा सैलून चले जाएंगे, फिर वही बात। टमाटर घर में आ गए तो वो ए रिंग के तौर पे इस्तेमाल हो जाएंगे, वाइफ ले जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो आपने देखा होगा कि खातून ने पहने हुए कि वो कहती है यार ये कितनी अमीर है, मतलब कि इयररिंग्स पहने हुए हैं, कान में, टमाटर, लॉकेट, गले में, गले में exactly। और रिंग्स के तौर पे हाँ, भी rings पहने के जा तौर रहे पे। हैं। इनफैक्ट कोई रिंग एज अ गिफ्ट कर रहा है ना, लाइक हाँ, वो प्रपोज बिल्कुल। कर रहा है टमाटर के साथ एज अ रिंग। तो एक वो भी आया था ना, वो ऐसा चलता फिश खरीदने जाता है, वो भी क्लिप देखा आपने? फिश लेता है और अपना पर्स खोलता है, उसमें से 2 टमाटर निकाल के उसको देता है, वापस- छोटे टमाटर उठा के उसको वापस दे देता है। देता है। तो बेसिकली ये है कि टमाटर नहीं है, जैसे अभी अवेलेबल नहीं है तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आलू काटें, आलू है। का स्लाइस काटें, वो रख लें, वो भी अच्छा होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, रोज़ वाटर तो होता है। ठीक हो गया, आप यहीं वाइफ से आपकी को बात को wet कर लें। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। इकरा हमें बता रही थी डार्क सर्कल्स के बारे में। इकरा बताइएगा किस तरह से डार्क सर्कल ख़त्म किए जा सकते हैं, क्या ख़त्म ही होते हैं या कम हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं? लाइट भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। पता इससे चलता है कि आप ट्रीट कैसे कर रही हैं। बिल्कुल हाँ। ख़त्म हो जाता है। आप पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें, साहिज ज़रूर आएँ, वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे हम। Dark आपको circles आइज़ के लिए भी है? डार्क सर्कल के लिए भी है। हम लोग जो फेशियल दे रहे हैं ना, मैं आपको अभी वो बताती हूँ क्या आप जी। होम रेमेडीज इसके नहीं, लिए क्या हाँ, है। home और लेकिन मैं ये भी बताऊँ कि हम लोग जो वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं साहिज में, आपको आइज़ का एक ट्रीटमेंट देते हैं, वो होता है तकरीबन 20 मिनट्स का। उससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। डर्मालॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रेस पॉजिटिव उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट, आई ट्रीटमेंट। उसमें आपको 20 मिनट का वो ट्रीटमेंट होता है, इससे रिलैक्सेशन मिलती है, थोड़ा सा आप गुनूदगी में भी जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। और वो जब हम ट्रीट करते हैं तो उससे आपके रिंकल्स भी ट्रीट होते हैं, ठीक है। आपकी पफिनेस भी ट्रीट होती है, इसके अलावा आपके डार्क सर्कल्स भी ट्रीट होते हैं। ठीक हो गया। 20 मिनट्स में अगर आप रिलैक्स भी हो रहे हो तो इससे बेहतरीन तो कुछ आपको मिल अच्छा, नहीं तो सकता। कितनी देर बाद करवाना चाहिए ये जो ट्रीटमेंट है? मंथ में 1 बार 2 बार या 15 डेज के बाद आप करा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। ठीक है, केमिकल जो होते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है कि 15 to 20 या 20 या मैक्सिमम आपके पास 1 मंथ होता है कि ड्यूरेशन जी। होना चाहिए। आप ये 15 डेज के बाद करा सकते हो। आज जी। जैसे हर बंदा ही स्ट्रेस में होता है, जॉब से वापस आए तो आके एक टेंशन नहीं होती है, दरवाज़ा खुलेगा, है। वाइफ की टेंशन एक अलहदा से होती है। तो आप अगर 15 मिनट या आप हाफ एन आवर अपने आप को दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से इनफ है। अगर आप थोड़ा फ्रेश रहना चाह रहे हो जी। तो ये बेहतरीन है। आप वो स्ट्रेस पॉजिटिव, आई पॉजिटिव जो है ट्रीटमेंट है वो लें आप। अगर नहीं है, अगर नहीं आ सकते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, घर डेली बेसिस पे कुछ करना चाह रहे हैं, आलू स्लाइस काटें, उसको रखें, आइस के ऊपर रख लें, कितनी आइस देर के ऊपर लिए रखें? आप 10 मिनट रख लें, 10 मिनट 10 मिनट्स रखें, उससे आपको थोड़ा फील होगा, हीलिंग फील होगा। जी। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप सिंपल जो रोज़ वाटर होता है वाइप डिप करें उसमें, ठीक है, वो रख लें। अगर रोज़ वाटर भी नहीं है तो दूध तो हर घर में होता है, ठंडे दूध में उसे वाइप को डिप करके रख दे थोड़ी देर फ्रीज़र में। अब सर्दियाँ हैं तो इतना ठंडा नहीं करना, बस इतना ही कि जैसे हम गर्मियों में बहुत उसे फ्रीजिंग में ले जाते हैं, देन उसके बाद रखते हैं, बड़ा रिलीफ मिलता है। सिर्फ दूध में डिप करना है और कोई चीज़ नहीं, बस उसको कुछ रखना भी है, डालने इसके की ऊपर? जरूरत नहीं है। डेली आप कर सकते डेली हैं? कर सकते हैं। शाम में उसे करके आपने वो जो भी आपकी वाइप्स हैं या स्पॉन्जीज हैं, आप उसे आइस पे रखो, आइस बंद करो 10-15 मिनट के लिए, रिलैक्स फील करें, उससे भी बड़ा इफेक्ट आएगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत आपके पास ऑयल अवेलेबल है और वो भी इफेक्टिव है। ठीक है, उनसे भी मसाज ले सकते हैं, मसाज daily ले सकते basis हैं, लेकिन पे। मसाज भी आना चाहिए। अगर आप ऑयल मार्केट से ले लेंगे लेकिन मसाज नहीं आता है आपको तो वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे, आपकी पफिनेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, जी। आपके जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो नहीं ख़त्म होएंगे, आपकी पफिनेस और जो भी स्ट्रेस जो भी आ रही है प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। एक जो आपकी मसाज भी आना ट्रीटमेंट बता रही हैं कि जो आपके सैलून में दिया जा रहा है, आइस के लिए दिया जा रहा है, डार्क सर्कल्स के लिए, तो वो उसके लिए उसके साथ फेशियल भी लेना होता है? ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप आइस के लिए ले सकते हैं? ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ आइज़ के लिए आप वो ट्रीटमेंट ले लें। अगर आप फेशियल लेना चाह रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम जब बाहर से आते हैं तो 1 महीना तक हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन से बेहतर है कि आप जब वापस आएँ तो आते ही
अच्छा सा फेशियल ले लें जो आपकी स्किन को फ्रेश कर दे, ठीक कम हो से गया। कम पिगमेंटेशन वो थोड़ी लो कर दे। पिगमेंटेशन होती है जो आपकी स्किन, आपने भी बताया कि एक लेयर ऊपर से उतर जाती है, जी। या सर्कल्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो बिल्कुल। जाते हैं ब्लैक, फिर उसके बाद एक्नी हो जाती है, मतलब ये डिफरेंट सेंसिटिविटी की तरफ स्किन चली जाती बिल्कुल, है। ये सारे जितने फेशियल हैं इनसे पूछे, आपसे पूछेंगे वन बाय वन कि कौन सा करवाना चाहिए, किस एज में करवाना चाहिए, क्योंकि करीम हमारे साथ मौजूद है। तो करीम की खूबसूरत सी आवाज़ में उनका खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे। तो करीम प्लीज। श्योर। ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ। ਆਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ, ਆਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੱਭਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਜਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਏ, ਚੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਜਣੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬੋ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ, ਰੱਬੋ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲੈ गई, दिल ले गई। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो करीम, ये किसके लिए गाना लिखा गया? उनको पता है कि आपने उनके लिए ये गाना लिखा है? नहीं, ये लिखने नहीं वाले पता? लिखने वाले को पता होगा कि उसने किसके लिए लिखा है। वैसे गाने वाले का पता होना चाहिए हाँ, किसके वो लिए किसके लिए गाया। गा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने एक दोस्त को कहा कि यार मुझे एक भंगड़ा आइटम चाहिए, तो उसने ये मुझे लिख के दे दिया। ये उसका कोई राबों से मैटर होगा, मेरा कोई नहीं। नहीं, तो आपको पूछना तो चाहिए था, आपको सजेस्ट कर देते अपनी मर्जी का नाम, भाई इस नाम पे लिखती। बेसिकली उसकी कोई राबिया थी, उसको राबो वो बोलता था। तो आपने गा दिया उनके प्यार मैंने में, गा दिया। तो वो राबो खुश हो रही होंगी, करीम मेरे लिए गा रहा है। हाँ, ये देखे ना, अब ये भी एक अच्छी बात है। वो खुद तो उसको गुनगुनाता है, उसने मेरे से भी गुनगुना दिया। तो नहीं, तो करीम, इस गाने के बाद तो राबिया नामी जितनी खवातीन थी उन्होंने आपको कॉल की, शुक्रिया अदा किया आपका कि आपने मेरा नाम। नहीं, ये रहा, बल्कि मुल्तान में मैं एक शो पे था, तो वहाँ पे
कोई थी इसी नाम की, उसका नाम निक नेम राबो ही था। अच्छा। तो मुझे वो बड़ी पीछे ना जैसे ग्रुप पूरा पड़ जाता है ना कि नहीं कांटेक्ट ये वो चीज़ें बहुत सारी इस तरह की हुई, तो वो वाकई उसका नाम राबिया था और निक नेम राबो था। ठीक हो ये गया। एक इंसिडेंट हुआ वैसे। तो उसके अभी आपने कोई नया नाम सोचा है किसी अपने जिस पे आप गाना नहीं मैंने कोई नाम नहीं सोचा। तो आपके राइटर ने जो शायर हैं आपके, उन्होंने कोई नया नाम सोचा और आपके अभी तक वो स्टिक है राबो राइटर पे? एक नहीं है, थोड़े डिफरेंट है। अभी तक जो मैंने गाने अभी तक जो लिखवाए हैं वो तकरीबन कोई 4 से 5 हैं कुछ जो राइटर्स हैं जिन्होंने लिखे हैं। कुछ मेरे 2-3 सॉन्ग्स मेरे अपने लिखे और कंपोज भी किए हुए। ठीक हो गया। तो ऐसे कोई अभी नाम माइंड में नहीं है कि क्या है। वैसे होता है कुड़ी मतलब कोई भी इस तरह का कोई वर्ड भी आ जाता है, तो स्पेसिफिक नेम नहीं। करीम ने अपने लिए कोई गाना लिखा है जब से गाना शुरू किया? अपने लिए हाँ, अपना या अपने लिए? अपने लिए मतलब कि हाँ लाइक अपनी पर्सनालिटी पे कि हाँ मैं इस तरह से हूँ कि मुझे ये कोई गाना ये नहीं लिखा। अपनी पर्सनालिटी पे तो नहीं, कि अपने जॉनरे के ऊपर मैंने हाँ। एक सॉन्ग है रब्बा वे, वो मैंने किया है। और एक बेसिकली नुसरत साहब का कवर सॉन्ग है। नुसरत साहब का जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, बट मैंने वो गाना गाया लेकिन अपने अंदाज में गाया। उसमें लगता है कि ये वाकई करीम का गाना है, ये रियल में वो गाना नुसरत साहब का है। जबरदस्त। और मिजाज तो ऐसे ही है, बट थोड़ा कमर्शियल भी होना पड़ता है आपको मार्केट में जरूरी है रहने वो। के लिए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सिंगर है वो बेचारा अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ कर रहा बिल्कुल होता है। ऐसा ही कोई है। सपोर्ट नहीं है सच गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है बिल्कुल। जो आर्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो बेसिकली जिसको इस शोबिस की या गाने की कोई लत लगी हुई है सिंगर बनने की, वो मर जाएगा बेचारा, इस काम को छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए बाकी सारे काम छोड़ देगा, बट बिल्कुल। इसको नहीं छोड़ेगा। इसको नहीं छोड़ेगा। और करीम बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, अपनी वीडियोस खुद बना रहे हैं, फिर खुद को प्रमोट भी कर रहे हैं, खुद का पैसा भी लगा रहे हैं, और बड़ा मुश्किल है थोड़ा, इसके लिए कुछ होना चाहिए। बहुत मुश्किलात है। मैं खुद अभी तक कितने पैसे लगा चुका हूँ, मुझे आज तक कभी किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। मैंने वैसे किसी को कहा भी नहीं, बट मुझे स्पॉन्सर नहीं किया गया। बिल्कुल। मुल्तान में जब मेट्रो बस बनी थी, जी। मुल्तान में भी बनी थी, तो मैंने मुल्तान में मेट्रो बस पे गाना लिखवाया, उसको ऑडियो रिकॉर्ड कराया, कुछ पैसा मैंने जेब से लगाया। जब मैंने जो कंसर्न्स थे उनसे रब्ता किया कि यार मुझे इसका वीडियो स्पॉन्सर चाहिए, बिकॉज मैं खुद पैसे लगा के इसको किसी भी चैनल को दूंगा तो वो चलाएंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल। गवर्नमेंट की प्रोडक्ट है, वो कहेंगे हमें परमिशन लेके दें। हाँ जी, बिल्कुल। बट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और ये बड़ी Finally, I मुश्किलात है। decided कि भाई मैंने किसी के लिए नहीं करना, मैंने अपने फिर लिए। आपने नहीं किया वो गाना? हाँ, नहीं किया? नहीं वो ऑडियो तो हाँ था, वो रेडियो पे डिफरेंट स्टेशन पे चलता भी रहा, ठीक बट है। वो मार्केट में वीडियो की सूरत में नहीं आया। ठीक हो गया, सही हो गया। सर गाने की बात हो रही है, आप तो पहाड़ों में घूमते फिरते हैं, वहाँ तो और भी मज़ा आता होगा अगर कभी बैठ के रेडियो पे गाने या फ़ोन वगैरह पे सुने होंगे, तो सुनते हैं आप? म्यूज़िक सुनते हैं? म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन म्यूज़िक मैं सुनता हूँ नेचर का म्यूज़िक अरे मोस्टली। गज़ल मुझे बहुत पसंद है, आबदा परवीन हो गई, मेहदी हसन हो गए उनकी। लेकिन नेचर का म्यूज़िक जो है ना, जब हवा या झरने की आवाज़, हवा जब आपको दरख्तों में से गुजर के आ रही, जंगल में से गुजर के आ रही है, उसकी शायरी मुख्तलिफ होती है, उसकी टोन मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। ये बेहतर बताएंगे करीम साहब कि उसमें क्या बेस होती है, उसमें जी। क्या कुछ होता है। लेकिन वो जो आप में फीलिंग्स क्रिएट करती हैं ना, जी, वो कोई भी शायर आप में क्रिएट नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। जो झरने की आवाज़ है, दरिया की आवाज़ है, क्लियर आवाज़ है, परिंदों की आवाज़ है, महसूस ये करते सब हैं। बहुत कुछ आप महसूस कर सकते हैं वहाँ पे। वो जो आप महसूस करेंगे वैसे ही है जैसे आप वो याद रह जाएगा। खुदा से आपका कलाम हो रहा है। अरे। नाउज़ुबिल्लाह, आपको ऐसा ही लगेगा। ज़बरदस्त। सर कुछ बेहतरीन जो आपकी फेवरेट प्लेस है और आप बताना चाहते हैं नाजरीन को कि वहाँ ज़रूर जाइए, वो कौन सी प्लेस है ऐसे? मोस्टली मैं उन प्लेसेस को बताऊंगा जहाँ जाके आपको फील हो कि आप इसी नेचर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अरे। इसी कुदरत का हिस्सा बन जाते हैं, बनना चाहेंगे आप। आपका दिल नहीं करेगा कि मैं इससे निकलूं। तो नारायण का गान वगैरह ये तो बहुत लोग, हाँ ये जी। कमर्शियल हो गई हैं ठीक है। चीज़ें। आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा ठीक सा है। आपको टांगों का इस्तेमाल, पाँव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे। नो डाउट ये भी हिस्से बहुत खूबसूरत हैं जी। जिनका जो कमर्शियल हो गए हैं। लेकिन अगर आप फेरी मीडोज़ पे 3 घंटे का ट्रैक करके वहाँ पे चले जाएं तो आपको ठीक है। वहाँ पे जाके आपका दिल करेगा कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ, मैं इसी नेचर अरे। का हिस्सा बन जाऊँ। एक स्पॉट बहुत मशहूर है नारायण वैली में, शूगरा का। जी। वो अर्ली मुझे बहुत पसंद था। वो आपको वाक़या बताता हूँ कि मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा था एक जगह
सामने पहाड़ थे, नीचे वादी थी, वादी में से दरिया कुनहार गुजर रहा था। जी। मैं ऊपर हाइट पे बैठा हुआ था, एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर मुझे सारी वादी नज़र आ रही थी। नीचे मेरा एक दोस्त भी साथ था और मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं बस अपने आप को इसका हिस्सा बना दूँ, अरे इस स्पॉट का हिस्सा बना दूँ। और हकीकतन मैं उठ के चल भी पड़ा कि मैं बस उसके आगे सिर्फ मुझे कोई पता नहीं, उसके आगे सिर्फ एक लेज थी, लेज के नीचे फिर 500 मीटर की गहराई थी। ओह मैं उठ के चल भी पड़ा, मेरा दोस्त पीछे से कुछ उसको अपने होशो हवास में था, जी। उस पे नेचर उस तरह से तारी नहीं हुई थी जैसा जी। उसने फिर मुझे पीछे से खींच लिया, क्या कर रहे हो आप। इस तरह के स्पॉट होते हैं। एक जगह शिगरी है नांगा पर्वत के नीचे, वहाँ पे आप एक डे का ट्रैक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि रात को आप जब उठें, रात को बाहर निकलें, नांगा पर्वत आपको सितारों के आंचल में ही नज़र आएगी। आपको आसमान पे कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ तारे सितारे ही नज़र आएंगे। आप कोई जबरदस्त। होल नहीं देख सकेंगे। यहाँ तो पोल्यूशन की वजह से, रोशनी की जी, वजह से आपको इतना वो clear तारे अब नज़र नहीं आते। वो तारों की छत जो शायर कहते थे, तारों की छत, तारों का आंचल, कसम से मैं बहुत है ना इमेजिन करें आप। तारों का यकीन आंचल, करें वो फील होना शुरू हो गया कि तारों का आंचल जो आपने सुना है, तारों की छत जो आपने सुना है, वो आपको वहाँ पे नजर आएगा। वहीं पे बैठ के शायद ये आपके लिखा साथ एक छोटी सी नदी चल रही है, सामने नांगा पर्वत खड़ा, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है, 8126 मीटर उसकी बुलंदी है। तो वो उस पे ऊपर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी यही फीलिंग होती है कि मैं इसका हिस्सा क्यों नहीं हूँ। तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से स्पॉट्स हैं। आपको शिगरी हो गया, फेरी मीडोज़ हो गया, शुगरा का एक स्पॉट है, फिर चिट्टा कट्ठा लेक है एक आज़ाद कश्मीर में, वहाँ भी चिट्टा? वन चिट्टा कट्ठा लेक, अच्छा। झील चिट्टा कट्ठा। तो वो इस तरह की ब्यूटी है कि मैं भी उसको बयान नहीं कर सकता, किसी सूरत भी उसको बयान नहीं कर सकता। उसके रास्ते की ब्यूटी जाओ, यानी कि डे 1 आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, जी। शाम को आप वहाँ झील के किनारे पहुँचेंगे तो वहाँ से लेके झील तक आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी मिलनी है और कुछ नहीं मिलना। ठीक है। आपको इंसान या जानवर को नज़र आ जाता है, जो इंसान भी आपको नज़र आएगा वो भी ऐसा ही लगेगा कि आप ये भी नेचर का ही हिस्सा है, कोई कुदरती ही चीज़ है तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ इंसान भी, लेकिन वो आपको उसका हिस्सा महसूस होगा। थ्रू आउट आप वेरी जाएंगे। नाइस। ये बाहर ऐसा ट्रैक था कि जो पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक ऐसा ही है कि आप बस नेचर में ही चले जा रहे हैं। अरे नेचर में वाह, चले जा वेरी रहे हैं। नाइस। इसके बाद अब कोई प्लान है जाने का? इस शो के बाद कोई प्लान कर रहे हैं जाने के लिए? ये ले जा चुके हैं, अरे ऑलरेडी ले ये जा ले जा चुके चुके हैं। मैं छुट्टियां सोच रहा हूँ, ऑफिस से छुट्टियां प्लान कर रहा हूँ। करें, ज़रूर करें। और ये आप साल में 1-2 दफ़ा अगर आप ये रख लें, 3 दिन का भी रख लें, 1 वीक का भी रख लें, जी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको माइंड वो रिलैक्सेशन टेंशन- के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। रिलैक्सेशन तो आपको यहाँ भी किसी और चीज़ से मिल जाएगी, लेकिन वो रिलैक्सेशन माइंड किसी और रिलैक्स तरह नहीं की होता है। हाँ, इसी आप तरह जब की नेचर के जितना करीब होते हो आप उतना ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो। वो बिल्कुल, और ऐसे तरह ही। की है, वो मुख्तलिफ किस्म की ये रिलैक्सेशन है। अगर आप उम्रा करके आते हैं तो आपको एक और तरह की रिलैक्सेशन मिलती बिल्कुल। है। आप ट्रैक करके आते हैं कुछ और। अगर आप बाइक पे सफ़र, लॉन्ग सफ़र बाइक पे करके आए हैं तो सिर्फ वो आपको बाइक का जिक्र कर मर्सिडीज़ रहे में वो रिलैक्सेशन मर्सिडीज़ की होती हैं, लेकिन बाइक पे आप जाके जो महसूस करेंगे वो आप मर्सिडीज़ में महसूस नहीं सिर्फ कर बाइक सकते। के आप जिक्र करें तो मैं पूछना चाहूँगी, बाइक में आपने इतना ट्रैवल कर चुके हैं आप, कभी कोई मुश्किलात हुई बाइक पे या नहीं? बड़ा इजी कंफर्टेबल है? और क्या कौन सी ऐसी चीज़ें जो साथ आप कैरी करते हैं जब जाते हैं बाइक पे? बाइक पे मुश्किलात होती हैं अगर आपने तैयारी नहीं की हुई, अच्छा, आप तैयारी कैसी? मुकम्मल तैयारी करके नहीं गए, आपके पास पंक्चर का सामान नहीं है, आपके पास फर्स्ट एड नहीं है, आपकी बाइक को यहाँ पे आपने मुकम्मल उसको ओवरहाल नहीं करवाया, चेक नहीं करवाया मैकेनिकली, ये वो, आपके पास सेफ्टी गैजेट्स नहीं है, ठीक है। आपने रखे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं रखते, मोहतात ड्राइविंग नहीं करते, तो आपके लिए मुश्किलात हैं। सही। अगर ये आप सब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये चीपेस्ट वे है बाइक एक्सप्लोरिंग, टूरिंग का, ये सबसे चीपेस्ट वे है। सर कितना खर्चा हो जाता है जब बाइक पे जाते हैं? मैक्सिमम कितना लग जाता है? 15 दिन के लिए अगर जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं आप? 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका, अगर आप अकेले हैं बाइक जी। पे, डबल नहीं कर रहे, तो 1000 पर डे के हिसाब से लगा लें। हमारा ये है कि मैं हूँ, आप मुझे खाना बदोश कह लें, ठीक है। मेरे पास पूरा सामान होता है, मैंने अच्छा। टेंटिंग ये मैं साथ रखता आप हूँ। बाइक पे कैरी कर लेते मेरी हैं सारी चीज़ें? रख पहली लेते हैं। कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं होटल ना लूँ। ठीक है।
मुझे लगता है ज्यादातर लोग नहीं लेते जो बाइक पे बाइक ट्रैवल पे करते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, होटलिंग नहीं करते भी हैं, 5-5 6-6 का ग्रुप बना के एक कमरा ले लिया, वो चीप पड़ जाता जी। है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं तो घर में बेड पे सोता ही हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं बाहर जाऊँ तो मैं बेड में ना कम से कम सोऊं, मेरे ऊपर टेंट हो, टेंट ना हो तो दरख्त के नीचे मैंने मैट्रेस बिछाया हो, स्लीपिंग बैग लेके मैं सो रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मतलब कोई- कि हिम्मत भी है भाई खुलेआम इस तरह से। तो ये काफ़ी चीपेस्ट वे है, इकोनॉमिकल, और सबसे तेज़ तरीन ज़रिया भी है। ठीक है, आपने कहीं जाना है, आपको कोई रास्ते में जगह पसंद आ गया, अपने बाइक खड़ी की, अब स्नैप्स रुक गए। लिए, फ़ोटोज़ ली, उस जगह को 1-2 घंटा एंजॉय किया, फिर आगे चल पड़े। आपने जीप हायर की हुई है या बस में है तो आपको ये सहूलत नहीं मिलेगी। तो आप अपनी वीडियोस गाड़ी- वगैरह भी बना रहे होते हैं साथ साथ? जी, वीडियोज़ भी बनाते हैं, स्नैप्स भी लेते हैं, फ़ोटोज़ भी करते हैं। ठीक हो गया। तो बाइक पे आपने अकेले ट्रैवल ज़्यादा किया या ग्रुपिंग में किया, अगर ग्रुप में जाते हैं? मैंने पहले तो ज़ाहिर है हम मजाज लोगों की मैंने बात की, इस तरफ बाइकर भी हम मजाज मिल गए तो उनके साथ, लेकिन अरसा 5 साल से हमारा एक क्लब बन गया है जिसका नाम है क्रॉस रूट क्लब, ठीक है। मोटरसाइकिल क्लब ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। चेयरमैन है हमारे एक दरवेश लोग हैं, सही, मुकर्रम तरीन खान, पाकिस्तान की बाइकिंग कम्युनिटी में बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और अब हम अरसा 5 साल से क्लब लेवल पे ही ये कर रहे हैं, ठीक और है। अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने कर ली और इंशाल्लाह अभी ज़बरदस्त। करनी भी है। क्लब ज़बरदस्त, लेवल बेस्ट ऑफ लक जी। आप बड़ा एंजॉय भी करें और लोगों को बता भी रहे हैं कि पाकिस्तानी कितने बाहिम्मत लोग हैं, बाइक पे भी ट्रैवल करें, एंजॉय करें, और जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान बड़ा महफूज है, बहुत कोई सही। मसला नहीं है। खूबसूरती की बात हो रही है तो स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? जिनकी एक्नी है या अक्सर आप देखते हैं छाइयाँ हो जाती हैं, नोज़ पे ज़्यादा हो जाती हैं, उनके लिए फेशियल ज़रूरी है या उसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट है उसके लिए? फेशियल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसी भी स्किन हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, एक्नी हो रही हो, पिगमेंटेशन हो रही हो, ड्राइनेस हो रही हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही हो, जी। किसी भी सिचुएशन में फेशियल तो मस्ट है। ठीक है। मतलब इसके तो और कितने दिन बाद हैबिचुअल हो करवाना जाए चाहिए फेशियल? वंस अ मंथ तो आप लें। ठीक है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन की ज़्यादा डिज़ायर है तो आप उसे 2 दफ़ा ले सकते हैं। जी। यानी कि 15 डेज़ के गैप से आप ले सकते हो। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वंस अ मंथ तो होना चाहिए। ठीक है। अगर आप कोई ट्रैवल करके आ रहे हो और स्पेशली जब बाइक पे ट्रैवल करके आ रहे हो तो आपकी स्किन की तो धज्जियाँ उड़ गई होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उसके गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्किन की धज्जियाँ उड़ चुकी हुई होंगी, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो बॉयज़ की होती है या जेंट्स की होती है वो स्किन ज़रा हार्ड होती है। बिल्कुल। लेडीज़ की होती है ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जी। ये लोग ट्रैवल करते हैं, बाइक पे भी ट्रैवल करते हैं, जी। ऑटो, मतलब कुछ भी इस तरह से ले रहे होते हैं। हम लोग गाड़ियों पे कर रहे होते हैं जी। और सन एक्सपोजर कम होता है, घर से हाउसवाइफ्स जो हैं वो घर से बाहर कम निकलती है। बिल्कुल। सो दोनों का लदा है, हम है। दोनों को एक साथ कैटर नहीं कर सकते। सही। साहिज जो है सलून लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए, ठीक हम है। दोनों को कैटर करें। ठीक है। जी और सर, जरूर जाइएगा जब नेक्स्ट आप टूर करके आएँ तो इंशाल्लाह। जरूर विजिट कीजिएगा। उन्होंने बिल्कुल बताया कि visit मर्द कीजिएगा। हज़रात के लिए भी है। मर्दों के लिए और औरतों दोनों के लिए। और इसका बेसिक जो मेरा मोटिव था कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए क्यों, क्योंकि जब मेल आते हैं फीमेल बैठ के वेट कर रही होती हैं, वो तो नहीं होता। अब फीमेल को लेके आते हैं तो उनको बैठ के वेट करना पड़ता है, या अच्छा मैं ये काम तो कर, अपनी अच्छा मैं होके सर्विसेज भी आता हूँ, आप करवा तो सकते आप हैं। उसी टाइम पे वेट करने की बजाय दोनों सर्विसेज एट अ टाइम ले सकते हैं। अरे वेरी नाइस। तो ज्यादा रश कहाँ होता है, मर्द हज़रात के सैलून में या ख़वातीन नहीं में? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं पूछ के अभी बता देती। बिल्कुल बिल्कुल, मर्दों का रश ज्यादा होता है। सीरियसली ऐसा मर्दों का है। रश ज्यादा होता है। मैनी पेडी में सबसे ज्यादा आजकल मर्द हज़रात हैं। थोड़ा सा हो गए मैं सेंसिटिव तो आइडिया होता है उनको, सो वो करते हैं, मैनी पैडी बहुत ज़्यादा कराते हैं। हाँ। आप लोगों का होता है कटिंग मंथली होती है, मतलब 15 डेज बाद भी हो रही होती है। हाँ। आपकी बियर्ड हर वीक में होनी होती है, सो Every आप लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। गर्ल्स का जो होता है, लेडीज का फेशियल में भी ज्यादा। फेशियल में भी, क्योंकि आपका अरे सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, हाँ, ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, वेट के लिए इन्वायरमेंटल तो- चेंज आप लोग ज़्यादा जल्दी लेते हैं ना, चाहे हार्ड है आप लोगों की स्किन, लेकिन इन्वायरमेंटल चेंज आप बाहर लोगों पे ज़्यादा ज़्यादा रहता है। इफेक्ट करता है, क्योंकि बाहर निकलते हैं आप लोग। सो फेशियल कराना हो या मैनी पेडी कराना हो, इसके अलावा जो हम सर्विसेज, मज़े की बात यह है कि हम लोग A to Z सारी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल नहीं दे रहे हैं, सारी सैलून की सर्विसेज। ठीक है। ब्यूटी सर्विसेज। ब्यूटी सर्विसेज हैं, उसमें रिलैक्सेशन की भी हैं। आप फेशियल कराएं, फेशियल हमारे पास जिस तरह का, जिस भी एज का बंदा आएगा उसकी एज को देखते हुए, उसकी स्किन को देखते हुए। ठीक है। अगर आप आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको एजिंग रेकमेंड करूंगी। आप आओगे तो आपकी स्किन के, अभी इनकी स्किन बहुत फ्रेश है, इनको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये फेशियल कराते हैं तो ये वाइटनिंग में भी रह सकते हैं, या सिर्फ रिफ्रेश करने जी। के लिए स्किन ग्लो भी करा सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि स्किन
किस तरह की है। ठीक हो गया। आपको मैं रिकमेंड करूंगी तो आपकी सेंसिटिविटी है तो जी, मुझे बिल्कुल। सेंसिटिविटी को ट्रीट करना होगा। ठीक हो गया। सो सारी चीजें इस नहीं, तरह अगर से आप प्रॉपर आप ले रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम्स है स्किन में, सेंसिटिव भी है, एक्टिव भी है, तो आपकी सिटिंग्स होनी चाहिए 3 से 4 या उसमें कंप्लीट हो जाएगा एक ट्रीटमेंट, या नहीं आप लेते रहें? फेशियल तो आप माइंड में रखिए कि आपने हर मंथ कराना नहीं, जब आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनकी एक्नी को ट्रीट कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी वर्स है, कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर ये 1 महीना करके आते हैं, 1 महीना बंद होने से बेहतर है कि वो 3 सिटिंग ले लें 1 महीने में। ठीक हो गया। 15 दिनों के वक्फे से। अब उसका ये नहीं है कि हम उनको आते सारे ऐसे केमिकल्स दे देंगे या फौरन रिएक्शन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और Time एक लगेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों का यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि फेशियल लोग समझते हैं कि हम लोग फेशियल करा के गोरा आएंगे, होने के लिए। गोरा होने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है। स्किन को रिफ्रेश करने के लिए होता है, सेल को रिजुवेनेट करने के लिए होता जी। है, फ्रेशनेस के लिए होता है, ग्लो के लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है। सो ये माइंड सेटअप थोड़ा सा कि हम चेंज गोरे करने होके आ की ज़रूरत है। फिर वो जब आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे सलून्स कर भी रहे हैं कि मतलब पॉलिशर ऐड कर देते हैं। पॉलिशर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है आपकी स्किन के लिए। हर सिचुएशन में मैं यही कहूँगी, अगर वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं तो हम किसी को भी रिकमेंड नहीं ठीक करेंगे। है। पॉलिशर अच्छी चीज़ नहीं है, आपके सेल्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, आपको फ़ौरन वाइटनिंग इफेक्ट आता है, ठीक है, लेकिन 2 दिनों के बाद आप ज़्यादा डार्क फील करना शुरू कर देते हैं। आपकी लड़कियां बेसिकली कराती हैं क्योंकि उनकी हेयर लाइन होती है, तो ये जो बाल होते हैं उनके नजर आते हैं, वो एग्जैक्टली, मैं glow यही करना- सवाल करने लगी थी कि अक्सर खवातीन सैलून्स में शोर भी करी होती है कि मेरे जो बाल है वो गोल्डन नहीं हुए, तो आपका जो ये पॉलिशर है वो ठीक नहीं है। पॉलिशर आपने कराना ही नहीं है, आप ये माइंड से निकाल दें कि आपने पॉलिशर कराना। आप सिर्फ फेशियल, आप जब फेशियल कर रहे हैं, फेशियल में पॉलिशर मत ऐड कराएं। आपकी ये लाइन अगर गोल्डन होएगी, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अगर आप कैमरे के सामने आते हैं तो पिक्चर लेते हैं तो ये नजर आते हैं। बिल्कुल। आप जब बाहर जाते हो सन में ज्यादा prominent प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, अजीब लग रहे होते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि पहले तो ये है कि आप अपनी फीड चेंज करें कि आपको यहाँ बाल कम होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है, अगर कुछ हार्मोनल इशू है और उसको ट्रीट कराएं। बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा है तो आप वैक्स कराएं, थ्रेड कराएं, वो बेहतरीन है। और ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि लोग कहते हैं कि वैक्सिंग कराने से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। वैक्सिंग कराने से कम होते हैं और मज़ीद कम होते चले जाते हैं। एक बच्चे की जब हम छोटा होता है, 16 ईयर्स का होता है या 18 ईयर्स का, वो वैक्सिंग स्टार्ट कराता है या कराती है, तो उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। थ्रेड है तो थ्रेड से भी ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने देखा होगा इकरा, अब बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है फेशियल में, बड़ा ही कोई टेक्नोलॉजी आ गई है फेशियल में भी। आपने देखा होगा ऑक्सीजन फेशियल है, डर्मा है, वो डिफरेंट मशीनों के साथ किए जा रहे हैं। हाइड्रा पीलिंग आपकी है, skin डर्मा पे। पीलिंग है आपके पास अभी। लेकिन लोगों में थोड़ा सा आप कर सकते हो, आप मशीन यूज करना चाह रहे हो कर सकते हो, अगर आपकी स्किन नीड है। अगर आपकी स्किन नीड नहीं है तो मेरे ख्याल से, अगर एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको बात बताऊं या एज अ स्किन थेरेपिस्ट बात बताऊं, तो मैं जब मेकअप अप्लाई करती हूँ तो मैं बहुत दफ़ा बीच में फिंगर टिप के साथ लगी हुई होती जी। हूँ। और ये मेरी बात नहीं है, आप हाँ किसी भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को देखेंगे वो आपको बताएगा जी। कि जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आपकी टिप से होती है, आपका कोई ब्रश नहीं कर सकता। जी। आल्दो हमारे पास नहीं, ब्रश तो की एक वो रेंज ही अच्छे हैं इतनी- फेशियल, जब आप स्किन पे कराते हैं आपको नहीं लगता पोर्स ओपन हो जाते हैं, एक मशीन के साथ अपनी स्किन को आप जोर से करवा रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से वो वाइट हेड्स हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, तो स्किन ज्यादा वो यूज टू नहीं हो जाएगी इन चीजों हम की? पता क्या कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता नेचर से दूर हुए, अब हम दोबारा से नेचर के पास होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उस सिचुएशन में दोबारा से हर्बल चीजें लेके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक लेके आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है। मशीनें बहुत ज़्यादा, अगर तो आपकी स्किन ऐसी है बहुत ज़्यादा कि उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जी। मे भी रिकमेंडेड हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड मशीनों को नहीं करती। आप कहते हैं हाथ से जो मसाज दिया आपको जा रहा है। मसाज देंगे, आपके जो ये स्किन होती है आप कभी फील करें, मसाज करती हैं तो उसकी वार्मथ होती है, हाँ, वो आप फील बिल्कुल। कर सकते हो। मशीन से आपको वो फील नहीं आती है। ठीक है। ठीक है, आपने वो स्किन पे ऐसे की मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होते हो, ये आप डिफरेंट, मुझे अगर क्लिनजिंग करनी है तो मेरी डायरेक्शन मसाज की डिफरेंट होगी। अगर मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ तो मेरी बिल्कुल। डिफरेंट होगी, अगर मैं मसाज कर रही हूँ तो मसाज में डिफरेंट होएगी। मतलब आपको सिर्फ एक फेशियल में ही 3 टाइप्स का, मिनिमम 3 टाइप्स का आपको मिल रहा है, मसाज मिल रहा है, तो सही। उसमें आपको मशीनें क्या ज़्यादा इफेक्टिव लग रही हैं? मशीनें तो आपने एक उठाना है या स्टोन होता है डिफरेंट, तो वो आप फिर आपको ये प्रेस भी तो करते पता हो। नहीं है कि जो सीरम उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे हैं, कौन से ब्रांड के हैं, क्योंकि आप तो उसको एक बॉटल में देख रहे हैं ना जो आप पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
लोगों को बहुत ज़रूरत है देखने की कि आपकी स्किन पे यूज़ क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन पे यूज़ क्या हो रहा है, सैलून्स वालों को भी बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत दिखाएं कि भाई हम आपसे ये ले रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, तो हम ये अप्लाई बहुत कर रहे ज़रूरत है, हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वो नहीं दिखा रहे होते, एक कटोरी में एक चीज़ आ जाती है तो वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एग्री कर रही हूँ मैं, बिल्कुल इस बात से एग्री कर रही हूँ। अगर आप साहिस पे आते हैं, मैं आप सबको इनविटेशन दे रही हूँ। और एक चीज़ एंड पे आपको एक और चीज़ भी दूंगी, थोड़ी सी बताऊंगी। साहिस पे आप लोग आओगे, मेरी हर चीज़ मैंने डिस्प्ले पे रखी हुई है, जबरदस्त। और उस पे सारे ब्रांड्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। मैं ये नहीं कहती हूँ। आप लोग क्या लेना चाह रहे हो, आपने अपना बजट आप चूज करेंगे, ठीक है, आप चूज करो, उसके अकॉर्डिंग वो चीज सेलेक्ट करो और उसे करा लो। जबरदस्त। रादर देन कि मैं कहूँ आप मेरे पास आते हैं, मतलब लाइक कहते हैं कि मेरे पास मेरी पॉकेट 2000 की है, तो आपकी स्किन लेकिन नीड जो है वो 8000 की फेशियल की है, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी। ऐसा नहीं मैं आपको रिकमेंड तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिएगा ना लोगों को, ताकि वो बेचारे करवा भी लें। डिस्काउंट बिल्कुल, मैं वही बता बहुत सी बात पे आ रही थी, लेकिन ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी। आपका उसके बाद प्लान है, आप मेरे से कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, एज यू लाइक, अगर नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करूंगी। बहुत दफ़ा अभी रिसेंट मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये हम आपका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें आपने की और इतना खूबसूरत स्किन बनाने के लिए बातें चल रही है। तो करीम की खूबसूरत सी आवाज़ में हम उनका खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। कागे उड़ावा शगन मनावा वगदी वादे तरले तेरी याद पवे तेरा हाय तेरा जिक्र करा ते हंसा माया किधरे ना पैलिया दसा वे परदेसिया तेरिया किधरे ना पैलिया दसा हो शाम उड़ीका फजर उड़ीका आंखें ते सारी उम्र उड़ीका आड़ गवाड़ी दीवे बन दे आड़ गवाड़ी दीवे बन दे रब्बा साडा जान कल दे तेरी याद पवे तेरो तेरा जिक्र करा ते हंसा मैया तेरे बैंडिया दसा वे परदेसिया तेरिया तेरे बैंडिया दसा गरे गरे सा 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 गरे गरे सा 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 दा दा सा मा 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 धा पा सा रे सा पा गा रे मा गा रे सा रे गा दर्द ना दसा भूल दी जावा राज न खोला है रुल दी जावा किसनू दिल दे दर्द सुनावा किसनू दिल दे दर्द सुनावा किस दर आगे चोली डावा तेरी याद पवे तेरो तेरा जिक्र कराते हंसा माया
बैदियां दसां वे परदेसिया मेरे परदेसिया तेरियां किते ना बैदियां दसां। वेरी नाइस, वेरी बहुत नाइस। बहुत उम्दा। ये मेरा बड़ा फेवरेट बहुत अच्छा सॉन्ग है सॉन्ग जो था। आपने गाया है बहुत और अच्छा था। इकरा भी बड़ा एंजॉय कर रही थी और सर भी बहुत enjoy कि नुसरत फतेह अली खान Very आपका फेवरेट है ये आप बहुत गाते हैं ये ये वाकई मेरा फेवरेट है क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती ने इसको गाया है, जिसे बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब के। जी और मेरा जॉनरा नहीं, बट मुझे किसी ने कहा नुसरत साहब को क्यों नहीं गाते, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर मैं गाऊंगा। देन मैंने इस गाने को रिकॉर्ड कराया। बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया, बिल्कुल इकरा सही कह रही है, बहुत अच्छा गाया आपने। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मैंने उनका गाना गाया और लगेगा ये करीम का गाना है, हाँ, उनका नहीं। बिल्कुल आपने मैंने- बड़े अपने और ऐसा स्टाइल feel से नहीं गाया आया है। है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा फील करके गाया है, मैं पता चल रहा था कि बड़ा महसूस किया जा रहा है इस गाने को। अच्छा करीम बताइएगा, इवेंट्स चल रहे हैं आजकल आपके, तो कैसे चल रहे हैं? अच्छी हो रहे हैं इवेंट्स आपके सारे? हाँ ठीक है, चल रहे हैं। एक्चुअली पहले ये हो रहा था कि मैं वेडिंग्स के इवेंट्स ना पिछले कई साल, कुछ 5, 6, 7, 8 साल हो गए, बल्कि 10 साल हो गए मैंने नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए लाहौर की मार्केट एक नई मार्केट थी, मेरा ज़्यादा टाइम मुल्तान में, जी। पोस्टिंग की वजह से गुजरा हुआ, तो जाहिर है फिर आपको ये पेट भी लगा हुआ है, आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा आई एम रेडी। पर तमाम सिंगर कर भी रहे हैं ना ये। कर रहे होते, बट एक आपका एक अपना होता है, बिकॉज आपका एक प्रोफेशनल जो एक जॉब की लाइफ है उसके अंदर है, आप अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, बिल्कुल। तो आप किसी जगह पे जाते हैं सम टाइम आप छुप रहे होते हैं। तो मेरे साथ शुरू में ये मसला हुआ था, इसलिए मैंने वेडिंग के इवेंट्स नहीं किए थे, तो मैं ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनीज के इवेंट ठीक करता था। है। बट अब लाहौर में मैंने कहा ठीक है यार, अब काम ट्रेंड करना भी है और काम लोग कर करना रहे है, हैं। तो फिर इसमें शर्माहट कैसी। हाँ बिल्कुल। तो कैसा रहा वेडिंग्स में? एंजॉय किया? लोग एंजॉय करते हैं, कॉर्पोरेट कर रहे होते हैं? बहुत एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। मतलब आप मजा आता है। तमाम लोगों की शादियां भी टेंड हो जाती है जिनको आप नहीं भी जानते। लाहौर में काफी लोगों की सारा दिन का शादियां। जो स्ट्रेस होता है वो डे एंड पे आपको पता होता है, आपने जाना है, आप बड़े अच्छे से तैयार होते हैं, बिल्कुल। और वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं। जबरदस्त। आपके दिन का जितना भी स्ट्रेस है, बैंकिंग लाइफ कैसी जी, है। आप बिल्कुल। कह रहे थे कि सबसे मुश्किल लाइफ टीचर की होती है, मैं कहता हूँ बैंकर्स की बहुत मुश्किल हर होती है। फील्ड के लोग यही कहते हैं, आपकी भी मुश्किल होगी, आप भी सारा दिन खड़े रहते हैं, बेशक आपकी लेकिन जितनी भी टीम में- इंजॉयमेंट होती है क्योंकि हम अपने काम को इंजॉय कर रहे होते हैं। Enjoy हाँ, ये भी इसलिए है, करते हैं कि creativity होती है। female जब बातें करती हैं आप नहीं कर सकते। ओह यस, बिल्कुल ऐसी है। मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, बहुत हाँ। सारी स्टोरीज। लोग अपना आके स्ट्रेस भी निकाल रहे होते हैं, कभी कभी इंजॉयमेंट भी होती है, लेकिन हमारा ये होता है कि हम कुछ क्रिएट कर रहे होते अच्छा हैं। जब इकराम create जी, करते हैं, जैसे उसको आपने enjoy जिक्र करते किया हैं। कि लोग आके बातें भी करें, तो कभी ऐसा हुआ कि देवरानी ने आके जेठानी की बात कर ली और दोनों एक ही सैलून्स में आ गई और और अब बिल्कुल दोनों की बहुत दफा हुआ है। अभी रिसेंट सास बहू आई हुई थी, उनका हुआ था, और वो एक पूरा शो शुरू हुआ था, और आई वाज शॉक्ड, ये क्या चल रहा है यार, ये बस फड्डाना शुरू हो जाए यहाँ पे। अच्छा। तो वो दोनों मेकअप मैं करी थी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी एक और साथ मेरे, वो करी थी। तो वो अब सास थी, उनका ज़रा जल्दी हो गया, बहू का ज़रा लंबा काम था, तो उनके बाल काफ़ी लंबे थे, हेयर स्टाइलर का टाइम टेकिंग था। वो उनको कह रही हैं अच्छा आप जाएं, आप नीचे जाएं, मतलब आप मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, Wait कर और लें। उनका जाने को दिल नहीं था। वहाँ जी। पे कुछ भी कोई भी मैस क्रिएट हो सकता था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे अरे। था कि अल्लाह वापस ये चले जाएं, आराम से यहाँ से निकल जाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। अच्छा करीम, आपने देखा होगा जिन लोगों को नहीं मिल रहे थे, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे खुद को प्रमोट करने के, सोशल मीडिया में काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं लोगों को, सिंगर्स को, एक्टर को भी, सिंगर्स को ज़्यादा। तो क्या कहेंगे कि हाँ ये अच्छा काम है, या कोई अकेडमी या कोई ऐसा बन जाना चाहिए इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सिंगर्स को भी प्रमोट किया जाए? देखिए, जो सिंगर की प्रमोशन कैसे होगी कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म दें या ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जी। कि जिससे आपका जो आर्टिस्ट है वो मंजर आम पे आए। बिल्कुल। अब हमारे पड़ोसी मुल्क में वो उनके इवेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम से चल रहे होते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सारे लोग। तो हम देखते हैं अच्छा ये भी सिंगर है, वहाँ से बहुत सारे सिंगर्स निकले, नबील बिल्कुल। शौकत को कोई नहीं जानता था, वो गया सुरशिता जी, बिल्कुल। किया कंपटीशन, अमानत। मुलाजिम हुसैन, अमानत, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने वहाँ के बाद जो है वो मार्केट में आए हैं। ज़बरदस्त। तो अगर यही काम पाकिस्तान में ये रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दें तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहीं पे निकलना शुरू हाँ, हो और जाएंगे। ऐसा ही है। और पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड हैं, ये तो बिल्कुल, accept इसमें कोई मानना शक पड़ेगा। नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर मौजूद है। तो बात करते हैं टूरिज्म की, सयाहत की। तो कहाँ सर आप हमें नेक्स्ट कहाँ भिजवा रहे हैं? हमने एक तो प्लान कर लिया, तो हम जा रहे हैं। अब आप बताएं कि आपने बलूचिस्तान की तरफ आपने ट्रैवल किया, कैसा रहा बलूचिस्तान की तरफ?
बलूचिस्तान में आपको एक वुसअत मिलती है। अरे जब आप जाते हैं तो आपको नज़र यही आएगा कि कोई आपके आई साइट जब आप देख रहे हैं कोई रुकावट नहीं आ रही, कोई दूर दूर ऑब्स्टेकल नहीं है कहीं भी, दूर तक आपको नज़र आएगा। ठीक है। बलूचिस्तान में नखलिस्तान भी है, अगर सहरा हैं तो नखलिस्तान भी है। बिल्कुल। नखलिस्तान बड़े खूबसूरत हैं बलूचिस्तान में। एक जगह है हिंगोल नेशनल पार्क अच्छा। बलूचिस्तान में, ये बहीरा अरब के किनारे पे वहाँ की जो हवाएं हैं या जो कुछ इस तरह के उन्हें मुख्तलिफ शेप्स दे रही हैं चीज़ों को आपको। ये नेचुरल बनी हुई हैं, किसी ने बनाई नहीं, हवाओं से, समुद्री हवाओं से, दूसरी हवाओं से ये बन गई हुई हैं। आपको फोर्ट भी नज़र आएंगे बने हुए, हाँ जी। आपको इंसान की शेप भी नज़र आएगी। आपने अगर नाम सुना हो प्रिंसेस ऑफ होप, जी वो भी वहाँ पे नज़र आएगी। ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जूली, उन्होंने वहाँ विज़िट किया था तो उन्होंने सबसे पहले उसको देखा, शेप को वो बनी हुई थी। एक दूर से नज़र आता है कि एक लेडी खड़ी हुई हैं अच्छा। और वो कुछ किसी की राह तक रही हैं। तो एंजेलिना जूली ने उसको नाम दिया प्रिंसेस ऑफ होप। वो बहुत खूबसूरत है। ये आप जब कराची से ग्वादर की तरफ जाते हैं, जी। ये तकरीबन 200 किलोमीटर कराची से आपको बाइक में आप मैक्सिमम 3-4 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं बाइक से। और वहाँ पे लाइन शेप की हैं, यानी कि ये कुंदमलीर बीच है, बीच से वहाँ पे शुरू होती है वो हिंगोल नेशनल पार्क, और दूसरी तरफ ओरमारा की तरफ जाके ये ख़त्म हो जाता है। ठीक शायद है। लोगों ने इतने नाम ना सुने हो तो लोग वहाँ, बिल्कुल। अब तो लोग वहाँ भी जाना शुरू हो गए हैं काफ़ी। जबरदस्त। एक होता है आतिश फशां, एक होता है गार फशां। अच्छा। आतिश फशां तो ज़ाहिर है आग आग, से, लावा जी, निकल रहा है, आग उगल रहा है, लेकिन गार फशां जो है वो गारा निकाल रहा होता है। अच्छा। मट्टी निकलती है, गैसेस निकलती हैं, मट्टी निकलती है। ये पाकिस्तान में एशिया के सबसे बड़े हैं। ये भी उधर है हिंगोल के पास ही, मड वॉल्केनोज इनको कहते हैं। जबरदस्त। और ये 300 फुट का बुलंद का भी है, और उसका जो ऊपर से क्रेटर कहते हैं जिसको, वो बहुत बड़ा है। ये बलूचिस्तान में इस तरह की खूबसूरती आपको मिलेगी, नखलिस्तान मिलेंगे, वुसअत मिलेगी। आप बात कर रही थी अभी कि ये हम एक हफ्ता नहीं निकलते थे, सोशल मीडिया की बात की आपने। बिल्कुल। सोशल मीडिया के बाद हम निकलते हैं उसी दिन, बल्कि निकलने वापस आते हुए लास्ट टाइम अपनी एक पिक लेते हैं जी। उसी हालत में जो ब्लैक वगैरह हुए होते हैं, फटे बिल्कुल। हुए चेहरे, और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। अच्छा। अब हम उसको एज ए ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी ट्रॉफी, हमने ये अचीवमेंट की है, जबरदस्त। तस्वीर लगाई, साथ में कहानी Very लिखी कि ये nice. हमारे लिए एक ट्रॉफी है। अब हमारे लिए वो मसला नहीं रहा आफ्टर सोशल मीडिया एक्टिवेशन, क्योंकि हम अब बाइकर भी जो हैं, हमारा क्लब जो है जी। इसके 700 मेंबर हैं खवातीन भी तकरीबन। ट्रैवल कर रही हैं हाँ जी, आपकी बाइक पे, आपके ग्रुप में से। खवातीन ने बहुत अच्छा किया। अभी हमने की PMR पाकिस्तान मोटर रैली 2017 में, ये हम खुंजराब टॉप चाइना बॉर्डर से शुरू हुए, ईरान बॉर्डर ग्वादर तक गए, जबरदस्त। और ये 7000 किलोमीटर का तकरीबन बना था, जो वज़ीरिस्तान भी किया साथ में। ये तकरीबन 100-150 बाइकर, जीपर, और उनमें हमारे साथ एक ही लड़की थी, महवेश अखलाक, कराची से हैं। उन्होंने बाइक पे थ्रू आउट मुकम्मल ये किया, और उनको जबरदस्त। उनके अचीवमेंट पे ये सुजुकी वालों उन्होंने फिर एक कार भी उनको Very gift की। nice, very हमें nice. भी बाइक मिली थी, हमारे क्लब को भी बाइक मिली। अच्छा, आपके क्लब में कितने लोग हैं और क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे भी क्लब आपको में किया जा सोशल रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं, स्पॉन्सर वगैरह भी, करीम साहब भी शिकायत कर रहे थे स्पॉन्सर वगैरह मिलना, जी। लेकिन ये है किसी हद तक कोई अदारा हमें हेल्प इस तरह से कर देता जी। है, जैसे रेस्क्यू 112 वाले ठीक हैं, ये हमारे साथ ट्रैवल, जब हम रैली लेके जा रहे हैं 100-150 बाइकर की, ये हमारे साथ 2-3 लोग अपनी गाड़ी भेज दी या बाइकर अपने साथ भेज दिए, ये हेल्प अच्छा, आउट इस तरह से करते help कर देते हैं। हैं। नेशनल हाईवे वाले हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह से प्रोवाइड हो जाता है। कुछ PTDC वगैरह, ये TDCP वगैरह, ये तो बस कुछ नाम ही रहे, सही हो काम गया, नहीं- सही हो काम गया। नहीं कर रहे, नाम ही ठीक है। आपका जो ग्रुप है या आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सब ट्रैवल करते हैं, वो इंटरनेशनली भी अभी बाइक पे ट्रैवल करके आए हैं? हाँ जी, अभी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है 72 साल की हिस्ट्री में कि किसी भी अरे क्लब वाह। का एक ग्रुप 16 मेंबर्स का एक ग्रुप जो है पाकिस्तान से निकल के सरहदें क्रॉस करके बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में गया। जबरदस्त। ये अगस्त में हमने Very किया, nice. अगस्त इसी साल में, और 14 अगस्त जो है हमने सेलिब्रेट की ये पाकिस्तान एम्बेसी तेहरान में। तेहरान में। हाँ जी, और यहाँ से हमें जो रुखसत किया था, हम अपनी गवर्नमेंट की बात करेंगे और ईरानी गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि अगर
हमारे पास उनकी ज़्यादा यादें हैं, हमारी जाने वाली यादें कम हैं। उनकी ये कौंसल जो लाहौर में है, कौंसलेट ईरान का, इन्होंने हमें फिर यहाँ से रुखसत किया था जी। और वहाँ पे गवर्नर ने हमें रिसीव किया। जबरदस्त। गवर्नर और मिनिस्टर टूरिज्म ने हमें इस बॉर्डर ग्रुप पर में रिसीव कोई लड़की भी थी, कोई खवातीन भी थी या नहीं? अभी नहीं, वेरी अभी फर्स्ट टाइम नहीं, लेकिन हमारे साथ ट्रैवल करती हैं ग्रुप ठीक है। में जब हम जाते हैं, लेकिन फैमिलीज भी ट्रैवल करती हैं। ईरान नहीं किया? ईरान नहीं किया, ईरान हुई है ठीक first हो time। गया, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आप तो बड़ा जबरदस्त, अब तो इंटरनेशनली भी घूमना शुरू हो गए बाइक पे। हमने लोग अपने अभी क्लब का नाम अब CRC इंटरनेशनल रख दिया है, क्रॉस रूट क्लब इंटरनेशनल। ठीक हो गया, वेरी हमारी नाइस, अचीवमेंट है, इसलिए हमने किया। जबरदस्त। और बताना भी चाहिए। और वापस आते हैं जी, अब बालों की बात करते हैं। बाल बहुत गिरते हैं, मर्द हजरात के भी, खवातीन के भी, बच्चों के भी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? एक तो घर वाला टोटका बताएंगे कि घर पे क्या इस्तेमाल करना, और फिर ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे आप। ओके डन। अच्छा जी, पहले सबसे देखें कि बाल क्यों नहीं निकल रहे हैं, गिर क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है। उस रीज़न में देखेंगे कि आपका क्या वॉशिंग हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, डैंड्रफ हो रही है। कुछ लोगों के डैंड्रफ के बाद बाल निकलना शुरू होता है। हाँ जी। कुछ लोगों के हार्मोनल चेंज होता है। सही। अब ये देख लेना है, और कुछ का एज इफेक्ट भी होता है। अब हम तीनों को लहदा कैटर करेंगे। ठीक है। ठीक है। और अगर तो हो रहा है कि मतलब उसको डैंड्रफ हो रही है, इसका मतलब है वो शैम्पू, बाल बच्चा है या जो भी बंदा है वो अच्छे से शैम्पू नहीं कर रहा। सही। शैम्पू हम करते हैं, सर में डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपर उसकी हम लोग मसाज नहीं करते हैं, और जब वॉश आउट करते हैं तो आपका जो भी शैम्पू है वो निकलता नहीं। ठीक है। ठीक है। जब वो स्टे करना शुरू कर देता है तो वो डैंड्रफ बननी शुरू हो जाती है। सही। वो पैचेस में होती है, पहले डैंड्रफ आपकी पैचेस में होती है, देन उसके बाद पूरे सर पे होती है। ठीक है। अच्छा, जब वो आपका क्लियर हो जाता है, अगर शैम्पू आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपके बाल नहीं गिरेंगे। सही। ये जो हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो गया या थोड़ा गर्म हो गया तो हमारे बाल गिरने शुरू हो गए जी। तो ये रीज़न है हमारी शैम्पू ना अच्छा करने की। ठीक है। सर्दी में हम जल्दी जल्दी एकदम से शावर के नीचे हो गए, जल्दी धो के साइड पे हो गए, पानी खोला तो अंति गर्म खोल दिया कि इतना उससे भी गर्म कि बालों सर भी जलना शुरू हो जाए, उससे भी डैंड्रफ होती है, एक्स्ट्रा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है सर में। एक्सेसिव ऑयल भी जो होता है वो ख़राब होता है आपके। ऑयलिंग आप जब कर रहे हो तो ऑयल देखें कौन कौन सा लगा रहे हैं जी। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है। उसके बाद आप सरसों का ऑयल तो हर घर में होता है, मतलब अगर हम बात करें। और चौथा ऑयल जो है उसमें आलमंड ऑयल मिक्स कर लें, 4 ऑयल मिक्स कर लें, उसको हल्का सा गर्म करें और उसको नहाने से पहले, जब भी आप बात लेने जा रहे हो 30 मिनट पहले आप उसे लगाओ, मसाज करो। वो चंपी जो हमारे बाबा करते थे, हम अब मिस करते हैं, वो हम लोगों को सलून्स में मिल जाती हैं, घर में तो मिलती नहीं है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो सलून हम इसलिए भी जाते हैं, तो आप वो कराओ, करा के 30 मिनट के लिए रखो, उसके बाद आप उसे वॉश आउट कर दो। ठीक हो गया। और अच्छे से आपका वॉश होना चाहिए, ऑयल सर में रहना नहीं चाहिए। ये जो हम लगा के तो भूल जाते हैं ओवरनाइट, अच्छा आप 12 घंटे रहेगा तो इफेक्ट होएगा। ऑयल का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑयल 30 मिनट में अपना काम कर लेता है, उसके बाद हाँ उसे जी। वॉश आउट कर देना चाहिए। सो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर फॉल नहीं होगा। अगर ऑल द टाइम ऑयल सर में डाले रखेंगे तो भी आपका हेयर फॉल होगा, वो भी आपको कुछ अच्छा, वीक में ऑयल कितनी देर लगाना चाहिए और कितनी बार लगाना चाहिए? 2 दफ़ा लगा ले, काफ़ी है। कितनी और देर के लिए लगाना चाहिए? 30 मिनट से ऊपर नहीं जाना आपने। 30 शावर मिनट लेने से पहले आप 30 मिनट्स के लिए? बिल्कुल 30 मिनट्स इनफ होते हैं आपने। है। और जब भी डालना है आपने स्कैल्प में डालना है। अगर आप पैंट डाल रहे हो तो इट्स ओके, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपकी स्कैल्प में होना चाहिए। ठीक हो गया। स्कैल्प में उसका मसाज करें ताकि उसकी रूट्स को मसाज मिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, तो उससे आपके बाल जो हैं स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। रादर देन कि आप जो है उसको सोच रहे हैं और कर रहे हैं कि क्या करें, हम इसका हेयर फॉल शुरू हो गया है, अब ये हो ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है। शैम्पू जी। चेक करें कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप। ये बड़ा शैम्पू ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इसका। अगर आपका शैम्पू ही आपको आपकी कलर treated हैं तो skin कौन के सा according शैम्पू नहीं use है, करना है, आपकी बिल्कुल। स्कैल्प के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपके बाल रफ करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब जब कलर ट्रीटेड बाल होते हैं, ट्रीटमेंट डिफरेंट किस्म के हैं, आप क्या कर रहे हो बालों के साथ, उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के जिसके नीग्रो बाल कर्ल्स होते हैं, वेव्स होते हैं, तो उनको हाँ। बहुत शौक होता है बहुत स्ट्रेट हो जाए, डेड स्ट्रेट हो जाए। हालांकि वो बहुत प्यारे बाल होते हैं। बहुत प्यारे नेचुरल इफेक्ट देते हैं, मतलब नेचुरल एक चीज़ वो हमेशा बिल्कुल। अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन हम जो है ना, इंसान की जबिल्लत जो है वो चेंज मानती है। बिल्कुल। वो जब चेंज हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपके जब बाल बहुत ज़्यादा करली हैं या वेवी हैं तो आप उसको स्ट्रेट चाहते हो, तो उसके लिए आप एक्सटेंसो कराओगे। ठीक है। एक्सटेंसो के बाद बहुत सारे लोग आते हैं। अब ट्रीटमेंट देखना है आपने कि कौन से, अगर किसी भी सैलून से करा रहे हो तो वो किस प्रोडक्ट कौन सी यूज़ हो रही है। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन किस तरह से कर रहा है। अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होएगी तो आपका फाइनल रिजल्ट वैसा नहीं होगा।
ठीक जी। है। आपकी जो अच्छी होनी चाहिए, एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है आगे फर्दर आपको पता चले कि रिजल्ट क्या है। ठीक हो गया। अगर आप उसकी प्रोडक्ट बिल्कुल सर में डाल देंगे, ये इतने स्वेयर केमिकल्स होते हैं, अगर मैं रूट में डाल दूंगी तो आपके बाल निकलेंगे, रूट से निकलेंगे, हेयर फॉल अच्छा होगा। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, मैं ये पूछना चाहूँगी जो ट्रीटमेंट सैलून्स में दिया जाता है हेयर्स के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, तो वीक में एक बार करवाना चाहिए, मंथ में एक बार करवाना चाहिए, कितनी सिटिंग्स होना जरूरी ओके, है? एक्सटेंसो जो होती है, मैं जल्दी जल्दी से समअप जी, करने जी। की कोशिश करती हूँ। एक्सटेंसो जो होती है वो होती है स्ट्रेटनिंग के लिए, ठीक है, बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल हो जाते हैं, वो आपका लाइफ टाइम एक ही दफ़ा होता है, वो जब तक आपके बाल कट के निकलने नहीं है वो स्ट्रेट ही रहेंगे। जी। उसके बाद एक ट्रीटमेंट हो रहा है कैरेटिन। कैरेटिन होता है वो आपके बालों को नरिश कर रहा होता है, ठीक है। वो आपको परमानेंट जो स्ट्रेट इफेक्ट नहीं देता, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो है आपको स्ट्रेट इफेक्ट थोड़ा volume होता है बालों वॉल्यूम में। होता है, और जी। टाइम बिंग आप कह लो कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेट इफेक्ट देता है। बेसिकली वो आपको बालों को नरिश कर रहा होता है। कैरेटिन जो होता है वो 6 मंथ तक मोस्टली चलता जी। है, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से वॉश कर रहे हो, किस तरह से रख रहे हो। अगर आपने बालों को अच्छे से नरिश नहीं किया, मतलब ठीक है। वॉश नहीं किया और कैरेटिन शैम्पू यूज़ नहीं किए, तो आपका कैरेटिन 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत हो गया। शुक्रिया इकरा आपका, आपने इतने जबरदस्त अंदाज में हमें बताया कि बालों की कैसे केयर की जा सकती है, कैसे Last खूबसूरत- जी प्लीज। लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, यहाँ मॉर्निंग शो में आप लोगों के पास आई हूँ तो डेफिनेटली कुछ तो आप लोगों को ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल। तो 15% हम लोग जो है ब्राइडल पे ऑफ दे रहे हैं, जो भी हमारे पास आपका रेफरेंस लेके आएगा तो हम उसे 15% देंगे। और मेकअप जो हम उसके साथ होता है ब्राइडल का, ब्राइडल के साथ पार्टी जी। मेकअप चाहिए होता है, तो उस पर हम लोग देंगे आपको 25% ऑफ। जबरदस्त जी, कोहिनूर का नाम लीजिए और एक जबरदस्त सा डिस्काउंट पाइए। आप जरूर जाइए इनके सैलून में, और जो ब्राइड है उनको जबरदस्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है कोहिनूर की वजह से। एक दफ़ा जरूर बता जाइए। दे ताकि उनके लिए ईजी हो जी, जाए। जॉर्ज टाउन आना है, बाकी आपको तफसीलात भी मिल जाएंगी, और इकरा का नाम भी आ रहा है, और आप ज़रूर जाइएगा, कोहिनूर का नाम भी ज़रूर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका करीम, प्रोग्राम के अख्ताम पे आपसे गाना भी सुने गए। इकरा आपका बहुत शुक्रिया, आपने कितने अच्छे अंदाज में हमें बताया कि किस तरह से अपनी केयर की जा सकती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, Thank you very much। खुश रहिए, और आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया जी, घूमना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।